जो है ना वो देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हम किस वेबसाइट से कर रहे होते हैं, किस किस तरह चीज़ों को हम मैनेज कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है गेट इनटू पीसी के नाम से। आपने भी कल 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, वो कौन से थे? ठीक है, अच्छा, ओके, अच्छा। ये जो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक ना वेबसाइट होती है गेट इनटू पीसी के नाम से। ये वेबसाइट क्या करती है, यहाँ से हम किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जो है ना अपने लैपटॉप में जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे पहले यहाँ से डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा फाइल हीपो एक वेबसाइट होती है, वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट का जो है वो कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस वेबसाइट की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक सॉफ्टवेयर किए हैं, एडोब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ग्राफिक्स के जितने हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो एडिटिंग के, आपकी विंडो जो आप चला रहे हो जिसमें ये सारा सिस्टम, ये सारी विंडो भी आपकी यहीं से डाउनलोड करके लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये गेट इनटू पीसी वेबसाइट होती है। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करूँ, ये विंडो प्लस में दबाता हूँ तो ये स्क्रीन जूम इन और जूम आउट होती है। विंडो प्लस के जरिए स्क्रीन जूम इन होती है, विंडो माइनस के जरिए स्क्रीन जूम आउट होती है। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में हमारे पास जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं तो वो हमें यहाँ पे जो है वो बता देता है आज सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। आपको 3D टाइप्स के सॉफ्टवेयर चाहिए, कैड के चाहिए, डिजाइनिंग के चाहिए, मटेरियल चाहिए, प्रिंटिंग के चाहिए, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे आर्ट टू ऑल यहाँ पे पड़े हैं। मैथमेटिकल भी यूज होते हैं, मैटलैब होता है, और भी 3-4 चीजें होती हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। 3D के हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़े हैं। मल्टीमीडिया में जिसमें VLC मीडिया होता है, MK4 आई थिंक वही होते हैं, वो सारे जो है वो हम यहाँ से जो है वो डाउनलोड करते हैं। अब ये जो हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली यहाँ पे लिखता हूँ एडोब फोटोशॉप 2022 या 23 वाला जो भी चाहिए। अब मैंने लिखा है एडोब फोटोशॉप 2022, उसने बता दिया है कि ये कितने माह पहले आया है, 10 मंथ अगो आया है, 1 ईयर अगो आया है। ठीक है, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, यानी कि इसके ये बेतहाशा जो है ना वो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। अगर मैं अकेला लिखूँ यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, अब ये देखो, ये 1 मंथ अगो आया, ये 4 मंथ अगो आया 2023 वर्जन का। मैं नीचे जाता जाऊंगा, ये सारे हमारे सेकंड पेज पे चले जाएं, थर्ड पे चले जाएं, फोर्थ पे, आपके वैसे वैसे जो है ना वो वर्जन पीछे पीछे वाले आते जाएंगे। मार्केट में अभी जितने लोग बैठे हैं वो 2007 वाला जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो चलाते हैं। एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके विंडो 10 पे चलते हैं या विंडो 11 पे चलते हैं। विंडो 7 पे इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलता। विंडो 7 पे वो चलेगा जो 2007 का वर्जन है, उसके बाद वाला कोई वर्जन नहीं चलता होता है। विंडो 10 पे ये यूज कर सकते हो या विंडो 11। एक लड़के ने मुझसे इसी तरह बैटल लगा ली थी कि ये मैं विंडो 7 में चला के दिखाऊंगा। हमें तो पता है क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं। अब उसने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, मैंने कहा ठीक है, वो कहता जो विंडो है ना वो बड़ी प्रोफेशनल विंडो है। ठीक है, जो प्रोफेशनल विंडो है तो वो अपनी जगह पे जो कंपनी है जरूरी नहीं है वो। उसने 2023 में भी क्लिक किया, साथ में उसने एरर दे दिया। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि विंडो 7 में नहीं चलेगा। हाँ, जो पुराना वर्जन है, अब ये 2023 वाला है, 2007 वाला आप चलाओगे तो उसमें चल जाएगा तो विंडो 7 पे। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है, हमें पुरानी वाली टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना। अभी मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं ना शॉप्स पे या कोई भी प्रिंटिंग का काम करते हैं, उनके अभी भी आप पीसी वगैरह जा चेक कर लो, उन्होंने फोटोशॉप 2007 वाला किया होगा, क्योंकि वो विंडोज 7 चलाते हैं, वो विंडो 10 और विंडो 11 की आती नहीं है। हमने काम करना है सारा न्यू टेक्नोलॉजी पे। अब वो कोरल ड्रा भी यूज करते हैं, जो काम हमें कोरल ड्रा पे करना है वो हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से भी ले सकते हैं। यानी कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे जो है हमने सारा काम करना है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको जो है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब उसने क्या किया जी, यहाँ पे मुझे इसकी सारी डिटेल बता देनी है कि ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप 2022 है, इसका ओवरव्यू हमारे पास क्या क्या है। वेब के बंदे जो हैं वो भी यहाँ से जो है वो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा इसका ओवरव्यू दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ होगी या क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते जाएंगे तो ये इसके फीचर सारे बता देगा कि इसमें ये फीचर जो है वो हमने ऐड कर दिए हुए हैं। जिस तरह हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन की अपडेट आती रहती है, उस तरह एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की सबकी अपडेट भी आती रहती है। 2023 वाले में 23 वाला आएगा, 24 में 24 वाला आएगा, यानी हर साल जो है वो अपडेट होता रहता है। अब नीचे जाएंगे तो ये सेटअप की पूरी आपको डिटेल बता देगा कि ये क्या क्या जो है वो कर सकता है। अब इसमें ये सेटअप साइज उसने बता दिया 3.1 GB का है। ठीक है जी, उसके बाद 64 बिट पे चलेगा। रिलीज कब हुआ है वो भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल बता देगा। फाइल का जो सॉफ्टवेयर का है वो किस साइज में आएगा वो भी हमारे पास यहाँ पे बता देता है।
अब ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये रैम इसकी कितनी 2 GB की, हार्ड डिस्क हमारी 3.5, प्रोसेसर तक जो है हमें चीज़ें रिक्वायर कर देता है। अब हमने डाउनलोड कहाँ से करना है, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड 123। हमने जब इस पर क्लिक करना है तो हमें एक न्यू पेज पे ले जाएगा, यहाँ पे आगे हमने वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सामने स्टार्ट डाउनलोडिंग का, जिन लोगों की आईडीएम होगा वो ऑटोमेटिकली उनके यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा। कई लोगों के जिनके आईडीएम नहीं ना होता, जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कहते हैं, उनके यहाँ पे जो है वो ब्राउजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कॉर्नर पे बिल्कुल कर दे। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो वो उनके क्या होता है, यहाँ पे कॉर्नर पे जो है ना वो सारी वो हो रही होती है। अब ये मेरे पास आईडीएम है, ये आईडीएम हमारे पास होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जहाँ से हम ऑडियोज वीडियो जो भी हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे होते हैं। स्टार्ट डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, आपका सॉफ्टवेयर जब डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज माइंड में रखनी है कि जितने जीबी का सॉफ्टवेयर होता है, जितना ज्यादा जीबी का होता है, आपकी नेट की स्पीड उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 4 GB का सॉफ्टवेयर है, इसके लिए नेट की स्पीड आपकी स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो 1 KB स्पीड दे रहा है, 2 KB दे रहा है, 3 KB दे रहा है, कम से कम वो 1 MB 2 MB तक उसकी स्पीड आनी चाहिए कि वो स्मूथली जो है वो डाउनलोड है। अब कई दफा उसकी जब स्पीड कम होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर जो है वो उसको दोबारा जो है वो उसको करना पड़ता है, वो फिर हमारे लिए जो है वो नुकसान होता है। वो शेयर करिए, वो या इसको निकाल के इधर आ जाओ। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करनी है जब भी आपने इस वेबसाइट से जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है वो आपने इस तरह करना है, आपकी स्पीड जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास अब कई बच्चों को जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास ये गेट इनटू पीसी की 2 तरह की वेबसाइट्स हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट इनटू पीसी। अब ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, गेट इनटू पीसी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई गेट इनटू पीसी। आई गेट इनटू पीसी पे नहीं हमने जाना, हमारा काम ये है, इससे आपको वो चीज मिलनी नहीं जो इससे मिलनी है, ये भी नहीं की है कोई, लेकिन इससे वो सॉफ्टवेयर मिलते नहीं जो हमें रिक्वायर होते हैं। ये हमारे पास जो होता है, इससे जो है वो हमने इस चीज को जो है वो डाउनलोड करना होता है गेट इनटू पीसी से। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन किसी की? अच्छा, सॉफ्टवेयर हमारे पास WinRAR फाइल क्या होती है, किसी को कोई आइडिया? एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं, वो एक तरह से हमारे पास बंद फाइल होती है, जिप जिसे हम बोल सकते हैं, उस तरह की फाइल्स होती हैं। अब ये जो फाइल है ना, ये वाली फाइल हमारे पास, ये हमारे पास जिप फाइल है, ठीक है, जिसे हम WinRAR फाइल भी कह सकते हैं। अब ये फाइल जो है, इसको आपने ओपन किस तरह करना होता है? WinRAR में फाइल क्यों होती है, क्योंकि उसमें कोई वायरस अटैक नहीं करता जल्दी। मेरे पास कोई अगर वायरस पड़ा है ना, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्रैक पड़ा है इस फाइल के अंदर, अगर तो मैंने वो WinRAR के अंदर सेव रखा हुआ होगा, मेरी वो फाइल जो है वो गायब नहीं होगी। जैसे ही आपने इसको एक्सट्रैक्ट करके अलग फोल्डर इसका बनाना है, उसके अंदर जो क्रैक वाली फाइल होगी उसने वो उड़ा देनी, क्योंकि वो एक वायरस होता है। इसका हमें ये फायदा होता है कि इसके अंदर अगर क्रैक की आपकी कोई फाइल पड़ी है, वो उड़ेगी नहीं, वो वैसे की वैसे सेव रहेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली चीज सेव रखता हूँ, इसको अगर हमने डिलीट करना है तो कर दें, क्योंकि ये चीज हमारे काम की है। ये जो अलग मैंने एक्सट्रैक्ट की होती है वो चीज हमारे काम की नहीं होती। अब इसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करना है, इस पे ये ऑप्शन आ रहा होता है WinRAR का, इस पे आपने क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करना होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एक्सट्रैक्ट हेयर का। एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपकी पूरी जो स्क्रीन है उस पर सारा खिलारा पड़ जाना है। एक्सट्रैक्ट हेयर उधर नहीं करना। एक्सट्रैक्ट फाइल का मतलब क्या होता है कि पूरा फोल्डर वही सेम टू सेम जब वो साइड पे कॉपी कर दे। अब उस फोल्डर के अंदर होता क्या है, गेट इनटू पीसी से आप जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उनका पासवर्ड 1 2 3 होगा, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन मांगेगा, मैं ओके करूंगा तो ये 1 2 3 का यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना है, मैंने ओके कर देना, मेरे पास अलग वो चीज बन जाएगी, अलग फोल्डर बन जाता है। 1 2 3 ओके करना है, आपका फोल्डर ये मैंने अलग एक्सट्रैक्ट किया है, ये हमारे पास इस तरह आ जाता होता है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर है जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये आप सारों के पास शायद नहीं होगा, कईयों के पास, मुझसे ले लेना, ये मैं आपको यूएसबी में दे देता हूँ, वहां से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपकी जो है वो लेट बहुत हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेटअप पड़ा है। अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करने हैं तो नेट आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, पेड वेरिएंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। पेड वेरिएंट में पूछा था कि कई सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि 1 मंथ की ट्रायल के लिए चलते हैं। 2020 से नीचे जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे ट्रायल बेस ही आते हैं। 2020 से ऊपर जितने सॉफ्टवेयर है, वो जब आपने इंस्टॉल करना है, आपने क्या करना है, नेट एक दफा सिर्फ ऑफ करना है बस।
आपका कोई वो ये नहीं कहेगा कि आप 1 मंथ चलाएं, आप 2 साल चलाएं, इस तरह नहीं, कोई ट्रायल नहीं आया, सिर्फ एक मरतबा नेट ऑफ कर देना बस। वो फिर आपका इजीली जिस तरह मर्जी जाओ, नेट एक दफा नेट ऑफ करके उसको इंस्टॉल कर लिया, बाद में जिस तरह मर्जी नेट ऑन करके चलाओ, ऑफ करके चलाओ, वो आपकी चीजें इजीली चलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। क्रैक में हमारे पास ये सीन होता है, अब कई दफा जो मैं क्रैक लगाता हूँ 2019 का भी मैंने यूज किया हुआ है। अब उसमें सीन ये था कि जब मैं उसका क्रैक ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, वो क्रैक ढूंढते ढूंढते जो है वो मैंने अपना जो है वो लैपटॉप हैक करवा दिया। ठीक है। वो पता नहीं मैंने कौन सी फाइल पे जो है वो क्लिक किया, वो एक वायरस लीन में आया था, डॉट माला वायरस था, वो इसके अंदर आ गया, उसने सारी फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर दी। उन सारी फाइल्स में एक चीज लिख लीजिए, आप इतने डॉलर पे करें तब जो है वो आप डॉलर जितना मर्जी आप पे करें, वो डाटा आपका वापस नहीं आता। वो सारा डाटा जो है मेरा ग्राफिक्स का जो है वो गायब हो गया था। इसलिए कहते होते हैं यूट्यूब के नीचे जो लिंक्स दिए होते हैं उन पे कभी क्लिक नहीं करना, उनके अंदर होता है वायरस। हाँ, जो होता है ऑथेंटिक होता है, वो बंदे को देखने से पता चल जाता है कि ये वाला लिंक जो है ऑथेंटिक होगा। अब जो आपको वो लिंक की समझ ही नहीं आ रही कि उसके अंदर लिखा क्या होगा, तो मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, मेरा जो है लैपटॉप का काम हो गया। तो मैं स्टार्टिंग का सारा काम उस रात में वैसे ही नींद नहीं आई थी, क्योंकि जो बंदे का स्टार्टिंग वाला काम होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीजन क्या है, जहाँ से बंदे ने स्टार्ट लिया होता है। अब वो जो है वो रात मेरे लिए बड़ी वेस्ट होने वाली थी, मुझे था कि डाटा मैं कहाँ से ले लूँ। मैंने कभी किसी को कॉल की, कभी किसी को कॉल की, वो कहते कि यार इसका एक ही हल है, वीडियो करनी पड़ेगी। होंगे मैंने बड़े लिए कि अच्छा इसको ये कर दूँ, ये करूँ, कोई हल नहीं है। जब वायरस आ जाए उसका एक ही हल होता है, फिर वीडियो ही करनी पड़ती है दोबारा, सारा कुछ आपको जो है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अब जरा पता चल गया इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है। उस पे सेटअप पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, आपका जो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। विंडो पे जब आप आओगे ना, अब आपने यहाँ पे सर्च करना है एडोब फोटोशॉप, तो ये आपका पड़ा होगा, इस पर डबल क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जब आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा ना, यहाँ पे आपने इस पे राइट क्लिक करके इसको पिन टू टास्क बार कर देना है। ये सारे यहाँ पे क्यों नजर आ रहे हैं, अगर मैं तो इनको यहाँ पे नहीं भी रख सकता, क्योंकि हमें फिर बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने हमारे सॉफ्टवेयर है, डबल क्लिक करो, यहीं से ओपन करके उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दो। अब मैं अनपिन करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, पिन करेंगे तो यहाँ पे जब अटैच हो जाता है, जब भी नेक्स्ट जो है हमने ओपन करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, आपके पास वो चीज ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब ये मैंने जो इसमें किया वो मेरे पास 2023 वर्जन है। डबल क्लिक दोबारा इसको ओपन करते हैं। बेसिक जो है ना, बेसिक फोटोशॉप हमने सारा जो है ना, एक टूल को आप बेसिक सारी क्लियर कर लोगे, आपकी बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। मेन आपका एक टूल होता है, एक टूल में महारत हासिल हो जाती है, बाकी टूल मुश्किल नहीं होती। ठीक है। एक चीज भी मेहनत कर लेनी वो आपके लिए ज्यादा इजी है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, बनी बनाई चीजें बहुत मिलती हैं। ठीक है, हमें बने बनाए डिजाइन भी मिलते हैं, लेकिन वो पहले नहीं मैं बताता, सबसे लास्ट में बताता हूँ। पहले बता दिया तो सारों ने कहना ठीक है बनी बनाई खीर मिल गई, वो सारे यूज करते हैं। उसका फायदा क्या है, जब आपकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं है, बने बनाए पे आप काम किए जा रहे हैं। बने बनाए पे काम नहीं करना, पहले खुद टूल यूज करना सीख लो। हर तरह की क्रिएशन बंदा कर सकता है। मेन चीज आपके टूल होंगे, टूल पे जिस बंदे ने महारत हासिल कर ली, समझ लो उसका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये लेटेस्ट वाला मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, उसकी रीजन ये होती है कि ये बहुत लेट ओपन होता है, क्योंकि ये हैवी है, तकरीबन 4-5 जीबी का सिर्फ ये सॉफ्टवेयर है। 2019 वाले पे चले जाएं तो वो 1 जीबी 1.5 जीबी का था। जैसे जैसे अपडेट होती रहती है ये सॉफ्टवेयर आपके हैवी होते रहते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया, एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप में हमारे पास क्या होता है, अच्छा एक चीज इसमें बता दूं, पीएस जो होता है, पीएस से हमारे पास फोटोशॉप, इसको नॉर्मली कहा जाए तो पी और एस फोटोशॉप। इसमें क्लाइंट आपको क्या कहता है कि जी मुझे सोर्स फाइल भेज दें, क्लाइंट की जुबान में वो आपको ये भी कह सकता है कि जी आप फोटोशॉप की फाइल भेज दें या इलस्ट्रेटर की फाइल भेज दें। वो आपको ये भी कह सकता है कि जी सोर्स फाइल भेजें। सोर्स फाइल का मतलब क्या होता है, आपने जिस टूल पे वो चीज बनाई है, और आपने फोटोशॉप पे बनाई है, आपने इलस्ट्रेटर पे बनाई है, आपको उसको उसकी एडिटेबल फाइल सेंड करनी है। ठीक है, इधर देख लो फिर आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, ये चीजें हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो गया। अब ये हमारा टोटली मेन होम है जहाँ पे हम खड़े हैं। अब ये जो हमारे पास पैनल है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, अब ये सारी जितनी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये जो हमारे पास छोटे से आइकन होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। आप बेशक चीजों को इस तरह प्रेजेंट कर लो, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होती है।
आप बेशक चीजों को इस तरह प्रेजेंट कर लो, तभी आपके पास वो चीजें इजीली नजर कहाँ पे मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं ओपन होती। ओपन क्यों नहीं होती? एक फाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे ये फाइल मेरे पास पड़ी है, मैंने यहाँ पे रहते हुए काम किया है एडोब फोटोशॉप में, यहाँ पे मुझे पता चल गया ये मेरी वो फाइल थी जो वहां पे पड़ी है। अगर मैंने यहाँ से कर दी डिलीट और मैं कह रहा हूँ कि जी मैं यहाँ से आके दोबारा इसी पे क्लिक करके जो है वो इसको ओपन करूँ, वो नहीं होगी। अगर वो फाइल वहीं पे पड़ी है तो आपकी ओपन होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, मुझे पता है कि यही वो फाइल है वो जो वहां पे पड़ी है, ओपन हो जाएगी। अगर वो फाइल को मैं वहां से डिलीट करके कहीं और पे पेस्ट करता हूँ, फिर ये फाइल ओपन नहीं होगी। ये रीजन होती है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये इसलिए ओपन नहीं हो रही होती क्योंकि आपकी वो फाइल उस डेस्टिनेशन पे पड़ी नहीं होती, इसलिए जब हम उठा के और पेस्ट कर देते हैं। जब आप उस पर फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स है, मैंने इस पे क्लिक किया है, उसने फौरन एरर दे दिया क्योंकि मैंने वो फाइल जहाँ पे रख के बनाई थी वहां पे नहीं पड़ी, जहाँ पे जो है वो मैंने पेस्ट कर दी उसको मैं ओपन, वो देखो फौरन गायब कर दिया उसने। इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये फाइल फौरन ओपन हो जाएगी क्योंकि ये उसी डेस्टिनेशन पे बनाई थी, उसी डेस्टिनेशन पे अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, समझ लगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया बाकियों का। अब इकट्ठे बिठाने का मकसद क्या है? इकट्ठे बिठाने का मकसद यही होता है कि एक बंदा जो छुट्टी करता है ना, वो घर में बैठा है, उसे कोई पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। जब डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं ना, हर बंदे का कंसेप्ट क्लियर होता है। इसीलिए मैं ज्यादा को रिकमेंड करता हूँ कि सिंगल की बजाय ज्यादा को काम करवाओ, सबके माइंड में अपने अपने क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, इंडोर्स का पता चल गया। अब जब आपने अपना फोटोशॉप ओपन करना है ना, सब बंदों ने अपने अपने लैपटॉप में, आपके पास ये चीजें नजर ही नहीं आनी। वैसे आपको सिर्फ ये दो चीजें नजर आएंगी और एक ये ऑप्शन नजर आएगा न्यू फाइल का और ओपन का, ये चीजें भी आपको नजर नहीं आनी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे मेरी लगी हुई है एडोब क्रिएटिव क्लाउड की आईडी। ठीक है, जिस तरह हमारी ईमेल की आईडी होती है उसी तरह हमारे पास एडोब क्रिएटिव क्लाउड की आईडी भी होती है, जो आपकी ओरिजिनल आप बनाते हो। ठीक है, ये कब यूज करनी है मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको फिलहाल यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये सारा गाइड कर रहा हूँ। होम है, ये अभी होम के पैनल पे हम खड़े हैं। लर्न करना है तो मजीद आप इनमें से किसी पे क्लिक करके जाना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर कोई खास डाटा नहीं है। यूर फाइल्स में ये हमारे पास कुछ डाटा आ रहा है जो मैंने सेव करके रखा हुआ है। ये एडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर ये डाटा सेव है। एडोब क्रिएटिव क्लाउड हमारे पास क्या होता है, आप सबकी ईमेल बनी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि मेरा एक क्लाइंट ऐसा है जो ना मुझे बार बार तंग करेगा कि इस डिजाइन में ये चेंजिंग कर दो, इस डिजाइन में ये चेंजिंग कर दो। मैंने क्या करना है, मैंने वो डिजाइन अपनी ईमेल पे साथ सेव करके जहां पे मैं मर्जी जाऊं मैंने साथ अपने वो डिजाइन रखना है। एडोब क्रिएटिव क्लाउड का सेम कंसेप्ट यही है। इसमें 2 GB तक का डाटा जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। 2 GB तक का डाटा जो है वो आपके पास सेव रहता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको 2 GB का डाटा एडिट कर सकते हो किसी भी कोने पे बैठ के, किसी के लैपटॉप पे। एडोब क्रिएटिव क्लाउड की आईडी जब हम बनाते हैं तो अब मेरी खुद की ओरिजिनल ईमेल आईडी पे बनी हुई है। मैं किसी का बहुत अगर मैं सफर में हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा एक क्लाइंट ऐसा है जो बार बार काम करेगा, मैंने वो डाटा एडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर सेव कर देना। सेव करने के बाद मैं लैपटॉप भी मेरा नहीं है, सारा कुछ नहीं है, मैं कहाँ से डाटा लूंगा? मैंने क्या करना, क्रिएटिव क्लाउड पे डाटा मैंने अपलोड कर दिया, 2 GB का डाटा अपलोड कर दिया। रास्ते में एक बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ है, मैंने उससे कहा कि मुझे 5 से 10 मिनट के लिए लैपटॉप आपका चाहिए। मैंने क्या करना है, मैंने उसके अंदर फोटोशॉप भी डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड भी उसके अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। दोनों मेरे पास आ जाएंगे। जब मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा, मैंने यहाँ पे आके यूर फाइल्स के अंदर आके जो डाटा मेरे पास सेव होगा एडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर, मैं उसको ओपन करके एडिट कर दूंगा। तब तो मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा ना, मेरे पास कोई हार्ड ड्राइव होगी नहीं, उसे कुछ नहीं। ईमेल वगैरह तो आपकी खुद की होनी है, वो तो आपने अपनी आईडी बनानी है। अब ये मेरी खुद की आईडी बनी हुई है, लॉग आउट हो जाएगी। आप जिस समय उसको वैसे ही आप इंस्टॉल कर दो उसके लैपटॉप में, उसे तो फोटोशॉप चाहिए ही नहीं, उसे तो एडोब क्रिएटिव क्लाउड चाहिए ही नहीं। आप सिंपल क्या करो, फॉर एग्जांपल आपने कर लिया है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये एडोब एक्सटी मैंने अनइंस्टॉल करना है, इस पे आपने क्या करना है जी, राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे आके आपने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। या फिर क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है, इस पे है, राइट क्लिक करते हैं, अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये हमें इस तरह के पैनल पे ले जाता होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके आप अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दो, आप उसके लैपटॉप में वो चीज रहेगी नहीं। वो अगर वो दोबारा उसको करेगा भी, उसे तो नहीं पता होगा एडोब क्रिएटिव क्लाउड में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। उन्होंने दोबारा से फिर उसे कहना कि अपनी ईमेल आईडी लगाओ, सारा कुछ लगाओ। आपकी तो खुद की होगी, उसकी तो नहीं होगी ना, उसे पता होगा एडोब क्रिएटिव क्लाउड होता है।
कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या होता है। अच्छा, शेयर विद यू क्लाउड डॉक्यूमेंट के जरिए कोई फाइल वगैरह शेयर की हो तो वो है। लाइटरूम फोटो में कुछ भी नहीं है। डिलीट में वो फाइल आती है जो आपने एडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर ही उसको जो है वो डिलीट किया होता है, साइड पे जो है वो यहाँ पे आ जाती होती है। अब ये फाइल है मैंने एडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर से डिलीट की है, वो उसी के अंदर जो है वो आई हुई है, इसको मैं दोबारा रिकवर भी कर सकता हूँ, ये भी सीन आ जाता होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन है जी यहाँ पे न्यू फाइल का, ये हमारे पास ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तब भी मेरे पास ये पैनल ओपन हो रहा है, ठीक है जी। मैं कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ तब भी मेरे पास ये पैनल ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करता हूँ तब भी मेरे पास वही पैनल ओपन हो रहा है। हर काम को करने के 3-4 तरीके हैं, हमने वो तरीका यूज करना है जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है और एडवांस है, ठीक है। अब मैं बजाय मैं माउस को घुमा के फाइल पे लेके जाऊँ फिर जी न्यू पे क्लिक करूँ, मैं उसकी बजाय कंट्रोल एन नहीं दबा दूंगा, बजाय इसके कि ये भी माउस से ले कंट्रोल एन दबाओ फौरन आपकी वो चीज ओपन होगी, ठीक है। अच्छा, ओपन का भी सेम यही कंसेप्ट है, ओपन पे क्लिक करोगे तब भी आपके पास वो चीज ओपन हो जाती है, कंट्रोल ओ दबाओगे तब भी आपके पास वो चीज ओपन हो जाती है, फाइल पे जाके आप ओपन पे क्लिक करोगे तब भी आपके पास वो चीज ओपन हो जाती है। हर काम के 3-4 तरीके हैं, सारे बताऊंगा लेकिन यूज वो करना है जो हमारे लिए एडवांस है। कंट्रोल एन करूंगा, ये हमारे पास एक पैनल आ गया। इस पैनल के अंदर हमारे पास क्या है जी, कभी पेंटर को देखा है वो पेंटिंग करता है तो वो पहले क्या करता है, वो एक कैनवस सेट करता है। कैनवस क्या होता है, अब पता नहीं अब वो सिस्टम है कि नहीं, उसके पास ना वो एक फ्रेम होता है, वो फ्रेम के अंदर ना वो सारा उसको एक दफा फिट कर देता है ताकि उसके ऊपर पेंटिंग में। अब तो फ्लेक्सों का दौर आ गया, पहले क्या था वो व्हाइट कपड़े के ऊपर सारा जो है वो डिजाइन कर रहे होते थे, अब तो दौर ही सारा एडवांस आ गया है। वो कैनवस एक सेट करता है व्हाइट कलर का, उसके बाद जो चीज मर्जी जाती है उसने उस व्हाइट कैनवस के ऊपर सारा काम करना है, उसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना होता। ये वैसे मैं क्रिएट करने लगा हूँ रैंडमली, ये कैनवस आ गया, हमने इस पे रहते हुए काम करना होता है। कैनवस हमने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना होता है। कैनवस में हमारे पास क्या चीज होती है, हर चीज का डिफरेंट साइज है, ठीक है। फॉर मुझे एक बंदा कहता है कि इसका जो है ना आपने कवर डिजाइन करना है, इसका अलग साइज होगा, एक बुक डिजाइन करनी है उसका अलग साइज होगा, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है अलग साइज होगा, लोगो डिजाइन करना है, हर चीज का अलग साइज है, किसी भी चीज का साइज सेम नहीं होता, साइज हमने खुद ही फाइंड करना है। कई दफा होता है क्लाइंट आपको बता भी देता होता है कि इसका ये साइज आपने रखना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि इस बॉक्स का जो है ना वो आपने साइज फाइंड करना है, वो साइज क्या है कि ये मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है फीड जो होते हैं, उसमें जो है वो बंदा खुद ही जो है वो उसको मैनेज कर लेता है, देख लेता है कि कितने इंच इसका साइज है, इससे आइडिया आपको हो जाता होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये होता है गूगल आपको खुद बता देता है। फॉर मैंने एक चीज बनानी है, मैंने लिखना है जी A4 फ्लैश साइज जो है वो मुझे बताओ कि इंचेस में उसका साइज क्या होता है, गूगल बता देगा आपने उसी साइज में बनाना है। कई दफा ये होता है कि आपको वो साइज ओरिजिनल नहीं आ रहा होता जो हमें चाहिए होता है, वो गूगल आपको गलत बता रहा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट का अगर आप साइज लिखेंगे ना फेसबुक पे, वो आपको 1200 बाय कुछ बताएगा, लेकिन उसका ओरिजिनल जो साइज होता है वो 1080 बाय 1080 होता है, ठीक है। ये जब बंदा काम करता है ना बंदे को खुद ही आइडिया होने लग जाता है कि कौन सी चीज का साइज कौन सा होता है। अब फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग के लिए हम देख रहे होते हैं, अब ये जितना A4 जो बड़े बड़े जो ब्रोशर्स या फ्लायर्स बने होते हैं वो A4 पेज पे बने होते हैं, A4 पेज की प्रिंटिंग के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, रिसेंटली में आते हैं, रिसेंटली में हमारे पास क्या चीजें होती है, रिसेंट का मतलब क्या होता है, पुराने वाली जो प्रीवियस चीजें होती हैं। अब ये जितने भी डिजाइन मैंने पुराने बनाए हुए हैं, जितने भी इसके अंदर बनाए हुए हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। ये रिसेंटली जितने भी हम डिजाइन हमने किए हुए हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं A to Z, यानी कि कोई मैंने इस पे रहते हुए साइज बनाया हुआ है 800 बाय 963, कोई मैंने ये साइज बनाया हुआ है, क्योंकि हर चीज का साइज डिफरेंट है, हमने अपने हिसाब से चीजों को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, रिसेंट में ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप उसी साइज में कुछ बनाना चाहते हो, क्लिक करो क्रिएट कर दो, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेव्ड में क्लाउड डॉक्यूमेंट जो भी आपको बताया है। फोटो में हमारे पास क्या होता है, आप फोटोग्राफर के पास जाते हो, आप उसे क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, आप उसके पास जाते हो, बजाय उसके पास जाने के ये आपके पास सारे साइज पड़े, जिस साइज में मर्जी आप उसकी एडिटिंग करो, जो मर्जी करो उसके अंदर, ठीक है। ये सारे साइज बने हुए हैं, इनमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्लिक करना है और क्रिएट करना है। ये जो है ये हमारे पास कस्टम है, कस्टम अगर हमने खुद उसकी सारी सेटिंग करनी है, कलर भी हमने खुद डिफाइन करने हैं, हमने विड्थ हाइट भी खुद डिफाइन करनी है, हमने पिक्सल इंच भी खुद डिफाइन करने हैं, तब ये चीजें आपने ये कस्टम आपकी खुद ही यूज करनी जो इधर पड़ गई है। ये जो हमारे पास चीजें हैं ये है कि व्हाइट बोर्ड अगर आपने उसी साइज में बनाना है, क्लिक करो क्रिएट कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती होती, ठीक है।
विजिटिंग कार्ड का यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन वो गूगल आपको बता देगा, वो 3.5 मल्टीप्लाई 2 होता है। वो उसमें 1.25 आपको ज्यादा रखना पड़ता है ताकि वो कटिंग भी करें तो वो उसके अंदर जो है वो क्रॉप ना हो। वो आप फोटोशॉप में बना लो, बेशक इलस्ट्रेटर में बना लो। अच्छा, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे दो चीज अपने माइंड में जो है वो सेट कर लेनी है। प्रिंटिंग के लिए आपके कलर यूज होते हैं CMY के कलर। CMY के होते हैं सियान, मजेंडा, येलो, इस तरह के कलर होते हैं, ये प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं। आपने कोई भी चीज प्रिंटिंग के लिए बनानी है CMY के कलर यूज करने हैं। एक आपके CMY के कलर आपने जो है आपके जो है वो यूज होते हैं। दूसरा आपकी रेजोल्यूशन प्योर 300 में होनी चाहिए। पहला क्या है, आपकी रेजोल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी रेजोल्यूशन होती है वो 300 होती है, जो मैक्सिमम होती है बिल्कुल एंड लेवल जो होता है। इसके जरिए क्या होता है, आप पिक्चर को जितना मर्जी जूम कर लो आपकी चीज को पिक्सेलेट नहीं होगी। जैसे कि आपको दूर से नजर आ रही वैसी वो आप जितना मर्जी जूम करो उतनी ही वो चीज नजर आएगी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में। प्रिंटिंग के लिए 300 रेजोल्यूशन मस्ट है और CMY के कलर मस्ट है, ठीक है। और अगर मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई चीज मुझे लगता है कि मैंने उधर अपलोड करनी है, किसी को सेंड करनी है, यानी कि ऑनलाइन जितना भी पार्ट है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप 72 रेजोल्यूशन रख लो, 100 रख लो, दोनों परफेक्ट हैं। और आपके कलर जो है वो RGB होने चाहिए। दो ही कलर यूज होते हैं, या RGB होता है या CMY का कलर यूज होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपने माइंड में एक चीज रख लेनी है कि ऑनलाइन जितना भी काम है ना, किसी को सेंड करना है, फेसबुक पे अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, लिंक्डइन पे करना है, जहां पे भी जो करना है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर डिजाइन करना है, 72 या 100 रेजोल्यूशन और RGB कलर। प्रिंटिंग के लिए ये मस्ट रखना है, 300 रेजोल्यूशन लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने उसको 72 में बना दिया, जब वो प्लस प्रिंट हो गया, यानी वो सारे पिक्सेलेट होंगे। ये चीज माइंड में रखनी है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास कुछ साइजेस दिए हुए हैं प्रिंटिंग के अंदर। प्रिंटिंग में भी हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास लेटर साइज का पेज होता है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। हम हमारा काम क्या हो, क्लिक और क्रिएट, क्लिक और क्रिएट। अब यहाँ पे A4 साइज है। प्रिंटिंग के लिए जो हम ये फोटो सेट निकलवाते हैं वो A4 साइज का पेज होता है। A4 साइज में ज्यादातर जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। फ्लायर्स जो होते हैं वो A4 साइज पे जो है ज्यादातर बन रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये सारे बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पास साइज होता है, ये सारे यहाँ पे पहले ही डिफाइंड है। A4 है, B4 है, A3, जो भी है वो आप इजीली कर सकते हो। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का काम होता है जिसमें वेक्टर पोर्ट्रेट्स बनते हैं, वेक्टर आर्ट बनते हैं। इलस्ट्रेटर में ये काम बहुत ज्यादा होता है, बड़ा क्रिएटिव मजेदार हो रहा होता है, ठीक है। वेब, वेब हमारे पास क्या है, वेब और मोबाइल दोनों के फ्रेम हमारे पास पड़े हैं। ये भी सेम वही तरीका है, क्लिक और क्रिएट। UI UX डिजाइन का कंसेप्ट इसमें आता होता है कि UI UX डिजाइन क्या होते हैं। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, UX का मतलब होता है यूजर जिसने बना दिया उसका उस पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है जिस बंदे ने चेक किया है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे हमारे माइंड में आती है कि जी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये है, हाँ ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये तो मैंने फोटोशॉप में भी डिजाइन कर लेनी है, ठीक है। अब ये मेरे पास तो मेरी फोटोशॉप में भी डिजाइन होगी। ये इमेज मैं इलस्ट्रेटर में भी डिजाइन कर सकता हूँ सेम टू सेम। ये वाली इमेज मैं XD में भी डिजाइन कर सकता हूँ। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस ये है, XD का जो काम होता है उसे हम UI UX डिजाइन कहते हैं, उसमें UI UX डिजाइन बनते हैं। UI UX का मतलब आपको बता दिया। अब UI UX डिजाइन वर्किंग किस तरह करते हैं। UI UX डिजाइन में सीन ये होता है कि हमें पहले प्रोटोटाइप बना के देनी पड़ती है। जो वेब डिजाइनर होते हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि हमने कलरिंग पे किस तरह काम करना है, हमने फोर्स पे किस तरह काम करना है, हमारी वेबसाइट किस तरह वर्क करेगी। जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने किसी बंदे को कह देना ये UI UX डिजाइनर होना, मैंने कहना कि यार आपने मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करो, आप दे दो। अब वो बंदा डिजाइनर है, उस बंदे ने क्या करना है, उस बंदे ने कहना UI UX डिजाइन बनाना है। UI UX डिजाइन कैसे बनेगा, सारे पेजेस बनने हैं। फॉर एग्जांपल ये उसने एक वेबसाइट डिजाइन करनी ब्यूटी के रिलेटेड, एक सारा थीम उसने ये डिजाइन कर लिया, ये सारा थीम उसने डिजाइन कर लिया, ये सारा थीम उसने डिजाइन कर लिया, डिफरेंट पेजेस बन गए। अब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में ये दोनों तीनों में यही सेम चीजें बनती हैं। XD में हमें फायदा क्या है, मैं कहता हूँ कि मुझे ना, मैंने होम पे क्लिक करना है तो ये होम के पेज पे आ जाए, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है प्रोडक्ट के पेज पे चला जाए। प्रॉपर हमें प्रोटोटाइप बना के देता है जिस तरह हमारी एक ओरिजिनल एप्लीकेशन चल रही होती है। हम एप्लीकेशन चलाते हैं, हम जब प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल दराज भी अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं,
उसके अलावा और बहुत सारी करते हैं। अब दराज में जब आप एप्लीकेशन जो है वो ओपन करते हो या उसकी वेबसाइट ओपन करते हो, आप क्लिक करते हो, आप उस पेज पे चले जाते हो। फेसबुक चलाते हो, पहले क्या आता है, स्प्लैश स्क्रीन आती है थोड़ी सी फेसबुक की, ओपन हो जाती है। आगे क्या आता है, यूजर नेम पासवर्ड आता है, इंटर करेंगे। अच्छा, आगे होम का पैनल आ जाता है, होम पे क्लिक करें, मैंने सेटिंग में यानी कि जिस चीज पे आप क्लिक करवाना चाह रहे हो, आप कहते हो कि इस पे मैं होम ले जाऊँ, इसका कलर चेंज हो जाए, एक्सी वो काम करेगा। आपको प्रॉपर एक प्रोटोटाइप बना देगा, पूरी की पूरी ओवरव्यू दे देगा। अब उस बंदे ने क्या करना है, उसने इसमें मुझे दिखाना है कि सर आपकी वेबसाइट इस तरह वर्क करेगी। उसने प्रॉपर एक सारा यूआई एक्सरसाइज बना दिया। अब उसने वही सारा थीम जो है वो उसकी पीडीएफ फाइल बना के उसने वेब डिजाइनर को दे देनी है कि ये जो है ये हमारा डिजाइन फाइनल हुआ है, तो ये जो है ना आपने इसी तरह का बनाना। ये यूआई एक्सरसाइज का फायदा होता है। डिजाइन तो सब बन जाते हैं, लेकिन इसमें बकायदा प्रोटोटाइप बनती है। फोटोशॉप में भी एडिट कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। उसमें सिंपल इमेज बनती है, इसमें प्रॉपर आपकी प्रोटोटाइप्स बनती है। क्लिक करो, जिस फंक्शन पे जो इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो वो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। यहाँ पे एक वेब डिजाइनर बैठा है और एक ग्राफिक डिजाइनर बैठा है। उसने क्या करना है, ग्राफिक डिजाइनर भी यूआई यूएक्स डिजाइन में वो काम करवा सकता है, वेब डिजाइनर भी वो काम करवा सकता है। वेब डिजाइनर का क्या है, उसने कोडिंग के जरिए वो सारा काम करना है। ग्राफिक डिजाइनर ने सिर्फ आइडिया देना है। अब वो जो चीज उसने बनाई है वो कोडिंग के जरिए इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो सिर्फ डिजाइन होगा। डिजाइन जो असल बनाना है वो वेब डिजाइनर ने बनाना है। उसने क्या करना है, मुझसे सिर्फ आइडिया लेना है, जो मैंने उसको बताना है कि इस पे ये फंक्शन इंप्लीमेंट हुए हैं और ये चीजें आपने यहाँ यहाँ एडजस्ट करनी है। असल कोडिंग जो है उसके जरिए बनी, ये जो मैंने डिजाइन करना है वो वेब डिजाइन नहीं होगी। वो सिर्फ आपकी प्रोटोटाइप आपने बना के देनी कि आपकी एप्लीकेशन इस तरह वर्क करेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या होता है? इलस्ट्रेटर का, इलस्ट्रेटर में सेम वही चीज है। इलस्ट्रेटर में ये चीजें नहीं होती। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप जो मेन किस लिए यूज होता है, फोटो रिटचिंग्स के लिए। वेडिंग वाले जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा काम फोटोशॉप पे करते हैं। ये एल्बम जो बनाते हैं वो सारी फोटोशॉप पे रिटचिंग वगैरह करते हैं। इलस्ट्रेटर क्या है, फ्लायर, ब्रोशर, ये सारी चीजें हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप जो मेन बना हुआ है ना, वो ये सारे फेस रिटचिंग होगी, ये एल्बम्स होगी, इस तरह की चीजों के लिए बना हुआ है। अब इलस्ट्रेटर जो है उसमें लोग जो है फ्लायर भी बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के जो डिजाइन होते हैं वो उसमें बनाते हैं। अब वो चीज हम उसमें भी बना लेते हैं, वो चीज हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। चीज क्या होती है, एक टूल पे आपको एक्सपर्टीज जब आ जाती है ना, फिर बंदा कहता है कि इसकी बजाय हम इस पे काम करते हैं। बाकी उनका टच भी होना चाहिए, बाकी में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें करनी है। अब मैं इलस्ट्रेटर पे बहुत कम काम करता हूँ, मुझे पता है मुझे फोटोशॉप में भी काम दिया जा रहा है। हाँ, जब मुझे फोटोशॉप जवाब दे जाता है फिर मैं इलस्ट्रेटर पे पहुंच जाता हूँ कि आपने मुझे काम दे दिया। ये चीजें होती हैं। फिर ये होता है फोटोशॉप में आप जो भी डिजाइन करते हो उस फाइल का साइज बहुत ज्यादा एमबीज में आता है। इलस्ट्रेटर में बिल्कुल केबीज में वो चीज डिजाइन होती है। एक चीज आप फॉर एग्जांपल यही चीज अगर मैं फोटोशॉप में डिजाइन करूं तो ये एमबीज में डिजाइन आएगा। यानी कि मेरी फाइल जो है वो 20 एमबी की बन रही है, 30 एमबी की बन रही है। यही फाइल अगर मैं इलस्ट्रेटर में बनाऊंगा तो उसमें मेरा बिल्कुल केबी 10 केबी 20 केबी 30 केबी इतने केबी में आपकी फाइल होती है। बेनिफिट है इलस्ट्रेटर का, ये बेनिफिट है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ज्यादातर पसंद करते हैं इलस्ट्रेटर को। मार्केट में ज्यादातर लोग इलस्ट्रेटर पे वर्किंग करते हैं। मैं ज्यादातर काम करता हूँ फोटोशॉप पे। फोटोशॉप का काम आप इलस्ट्रेटर, चीज दोनों में सेम ही बनती है। ये नहीं कि उधर क्रिएशन अच्छी नहीं बनती, इधर क्रिएशन अच्छी बनती है। मेन चीज आपने क्रिएटिविटी बनानी है, आपने चीजों को किस तरह प्रेजेंट करना है। टूल तो सारों ने एक काम करना है। अब एक्सडी जो है, एक्सडी में आपको फायदा क्या है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है, फोटोशॉप की फाइल भी आप ओपन कर सकते हो, उसके अंदर टोटली एडिटेबल फाइल, और इलस्ट्रेटर की फाइल भी आप ओपन कर सकते हो। जिस बंदे को फोटोशॉप चलाना नहीं आता, जिस बंदे को इलस्ट्रेटर चलाना नहीं आता, वो एक्सडी में ओपन करके उसको एडिट कर रहे हैं। एक्सडी ये जो है EXD, ये फोटोशॉप में PS जिसे हम बोलते हैं, ये एडोब इलस्ट्रेटर है जिसे हम AI बोलते हैं, EXE है जिसे हम जो है वो एडोब XD से कहते हैं, इसका और कोई नाम। ये जो है वो हमारे पास कैमेटेशिया होता है जो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज करते हैं, या हम वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज करते हैं, कि प्रोफेशनल लेवल के लिए भी यूज कर सकते हो और बेसिक लेवल के लिए भी यूज कर सकते हो। मेन चीज आपका आइडिया होता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते जो बेसिक लेवल पे उनका काम कर जाता है। मेरे पास दो ऐसे सीनियर डिजाइनर भी हैं, वो उस तरह की क्रिएटिविटी नहीं कर पाते जो मेन अब प्रीमियर पे इसके साथ पड़ा है ये वाला। ये भी वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है, बहुत एडवांस लेवल पे यूज करते हैं। प्रीमियर के बाद आ जाता है आफ्टर इफेक्ट। जो बंदा आफ्टर इफेक्ट पे पहुंच जाता है वो बंदा एंड, ठीक है। यानी कि आपको फोटोशॉप भी आता है, आपको इलस्ट्रेटर भी आता है, आपको एक्सडी भी आता है, आपको कैमेटेशिया भी आता है,
अब डिमांड मल्टीपल सॉफ्टवेयर की है। अब डिमांड वो नहीं है कि जी एक बंदे को एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उसने 5 साल में एक सॉफ्टवेयर भी चलाना है। अगले बंदे ने कहना आप साइड में हो जो ज्यादा मल्टीपल स्किल्स वाला उसमें वही मांगे। मैं इसीलिए मैं अब मुझे ना तो प्रीमियर आता है, ना मुझे आफ्टर इफेक्ट आता है, ना मुझे ये जो एडोब इनडिजाइन ये पढ़ा ये आता है। ये मैंने इंस्टॉल कर ली, लेकिन ये मैंने सीखने हैं। कहाँ से सीखने हैं? यूट्यूब से सीखने हैं। जीएफएक्स मेंटोर एक बंदा है, इमरान अली डीना उसका नाम है। वो बंदा जो है उसको मेन चीज वो भी क्या करता है, उसने कभी ये किसी बंदे ने सुना है कि उसने ये बताया हो कि ये डिजाइन के अंदर ये आइकन ये लगाना है, या ये डिजाइन के अंदर आपने इमेज ये लगानी है। उसने सब टूल्स का है। मेन चीज आपकी टूल है। टूल जब आपको आ जाते हैं तो फिर आपके पास जो ट्रेनर आपको गाइड करने वाला है ना, डिजाइनिंग तो सब वो करवाता है। हर बंदे मेन चीज है, हर बंदे ने आपको क्या करवाना है? टूल करवाना है। डिजाइनिंग का सर जिसके पास आप काम कर रहे हो, अब वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेन करेंगे कौन सी चीज कहाँ पे किस तरह फिट आती है, कैसे कैसे करनी है। कभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको ये नहीं बताएगा कि अच्छा ये डिजाइन बन रहा है, इस डिजाइन के अंदर आपने लोगो की एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है, आइकन्स की एडजस्टमेंट नीचे करनी है। कभी भी कोई भी नहीं बताता। वो बार डिजाइन बना रहे होते हैं, बस कुछ भी नहीं पता चल रहा होता बंदे को कि कहाँ पे क्या चीज मैनेज हो रही है। ये चीज होती है। हम जो है ना, हम छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल लाइट लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारी अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब है ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट चीज कर लेंगे। ये छोटी चीजें आपको बाद में आगे आगे अपनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। अब कहिए आप सारे बैठे हो, जब आप बाहर निकलोगे ना, आपने जो लोकल फ्लेक्सेस बनी होंगी ना, आपने उनको जरा फोकस करना है। आपको तरतीब नहीं नजर आनी कौन सी चीज कहाँ पे क्या लिखा होगा, यानी कि कोई चीज किधर को जा रही होगी, कोई चीज किधर को जा रही होगी। जो प्रोफेशनल किस्म की जो फ्लेक्सेस बैनर्स बिलबोर्ड्स बनते हैं, उनपे देखना कभी अलाइनमेंट्स आगे पीछे हो, फिर मुझे बताना। उनके वो सारी ऑडियंस को दिखाना है। अगर ऑडियंस को डिजाइनर का फायदा क्या है कि उसकी गलती नहीं हर बंदा निकाल रहा है। ऑडियंस में आपने ये काम नहीं करना कि आपकी सारी की सारी गलतियां निकली जा रही। बाटा वालों को कभी आपको नजर आया कि बाटा का लोगों को थोड़ा सा इस साइड पे आ रहा है या इस साइड पे आ रहा है? बिल्कुल सेंट्रलाइज चीजें होती हैं। उनके पे जो स्टिकर्स बने होते हैं, वो कभी आपने देखा है कि स्टिकर्स पे जो है वो कलर जो है वो कभी आपको अट्रैक्ट ना करते हैं। जब भी हम इस तरह के ब्रांड पे जाते हैं, हमें वो चीज अट्रैक्ट करती है कि यार ये नई वाकई की चीज बनी हुई है। हम कपड़े लेने जाते हैं, कपड़े लेने हम ये देखते हैं कि हमें कलर कौन सा पसंद आएगा। हर चीज में डिजाइनिंग आ रही है, हर चीज में डिजाइनिंग। वेब में आप जाओगे, वेब डिजाइनर जो है उसने जितनी भी वेबसाइट डिजाइन करी उसके अंदर जो बैनर यूज होते हैं, लोगोज यूज होते हैं, आइकन्स यूज होते हैं, वो सारा वो आपके डिपेंडेंट होता है। आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो सारे डिजाइनर्स पे डिपेंडेंट है कि डिजाइनर हमें आइडिया दे। इससे इस चीज से अंदाजा करो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सिर्फ आप आइडिया देने के पैसे लेते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैंने आपको आइडिया देना है, मैंने आपको कहा कि मुझे पहले पैसे दें, फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ। आइडिया लोगों को पसंद आया तो उन्होंने कहना बाकी का आइडिया 1.5-2 लाख तो सिर्फ आइडिया ही होते हैं। ये एक आपने कंपनी को रन करना है, ठीक है जी। अच्छा उसमें क्या क्या होने चाहिए, एम्प्लॉइज आपके कितने होने चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है डिजाइनर उसको बताता है कि सर ये चीजें हैं, आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। डिजाइनर जो बंदा होता है उसको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी आनी चाहिए। 3-4 चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसको ये चीजें आई मार्केटिंग में, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, बैठता कहीं नहीं है। वेब डिजाइनर का मैं कल भी कंसेप्ट बता रहा था। कोडिंग होती है, कोई पता नहीं है कि ये स्कैम होना है, बड़ा होना है, छोटा होना है। ग्राफिक डिजाइनिंग में ये है कि छोटे छोटे डिजाइन होते हैं, मतलब छोटा छोटा करके कहीं ना कहीं निकलता रहता है। कुछ ना कुछ लिंक्स बंदे के बनते रहते हैं, फिर एक मुकाम ऐसा आता है बंदे के लिंक्स ज्यादा हो जाते हैं। ये चीजें साथ साथ चलती हैं। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं, जरा कंट्रोल एन करते हैं दोबारा। इसका पता चल गया वेब और मोबाइल का क्या है। यहाँ पे सिंपल सिंपल इमेज बनती है जो हमें नजर आ रही है, हमें ओपन करें हमें नजर आती है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है फिल्म एंड वीडियो का काम। फिल्म एंड वीडियो का काम जो होता है वो हम कर रहे होते हैं एडोब प्रीमियर, जो अभी आपको बताया, ये जो एडवांस लेवल पे यूज करते हैं। मूवी मेकिंग का काम जितने होते हैं वो सारे एडवांस लेवल पे करते हैं। एक हमारे पास ब्लेंडर होता है, अब ये इस तरह के आपने कार्टून कभी देखे होंगे, एनिमेशन बेस्ड चीजें होती हैं। ये कार्टून बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारे पहले ब्लेंडर पे बनते हैं। पाकिस्तान में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? उसकी रीजन ये है कि 3D के काम में पाकिस्तानी वैसे ही पीछे हैं। उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तानी अगर काम करेंगे आपको वो पैसे नहीं मिले जो आपकी जो खूबसूरती डिजाइन की हो। इसलिए मैं 3D के हक में नहीं होता कि 3D पे बंदा इतनी ज्यादा मेहनत करता है, बाद में उस बंदे को वो सिला मिलता है नहीं जो उसे चाहिए होता है। अब ये एक कैरेक्टर को डिजाइन करने पे बड़ी मेहनत होती है।
ये अब एक एक चीज को उसके डिजाइन करना, फिर उसकी आंखों को सेट करना, ये सारी चीजें, ये बंदा देख के जो है, एक करेक्टर डिजाइन करने के लोग बहुत बहुत पैसे लेते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चीजें करवाते हैं। ये इसकी एक एक चीज को सेट करना, ये कौन सा आसान काम है? लोग वो पे नहीं करते जो आप चाह रहे होते हो। ये जितने भी आपके काम इस तरह कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे इस पे बनते हैं पहले, फिर जो है वो आगे कार्टून में यूज करते हैं, या फिर आपकी जो ये एनिमेटेड वीडियोस होती हैं उनके अंदर यूज करते हैं, वो सारे यहाँ से पहले क्रिएट करते हैं। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो कहते नहीं कि काम जो है ना वो आपने स्मार्ट वर्क को देखना है। स्मार्ट वर्क ये भी नहीं होना चाहिए कि उठा के जुगाड़ लगा के लगाई जाओ और आपके डिजाइन बनते जा रहे नहीं। काम आपकी खूबसूरती भी होनी चाहिए, आपका खुद का काम हो, किसी का उठा के नहीं लगाना। उठा के भी लगाते हैं लेकिन उसकी चेंजिंग हम इस तरह करेंगे कि वो आपने कहना कि ये तो वो चीज़ रही नहीं जो उसकी थी। एक डिजाइन है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी चीज ओपन करते हैं, ये एक पोस्ट है, ठीक है, ये एक बंदे ने डिजाइन की हुई है। मैंने इसकी सिर्फ मैं जो मेन चीज उठाता होता हूँ, ये सिर्फ एक एनिमेशन मुझे चाहिए, ये जो रेड कलर की आ रही है, और एक ये वाली एनिमेशन चाहिए, और जिसके अंदर इमेज लगानी मुझे सिर्फ ये 3 या 4 चीजें चाहिए होती। मैंने इसकी एनिमेशन को टोटली चेंज कर देना है। अब ये वाला जो एरिया इधर इसको छोटा सा करके लगा रहा है, ये वाला एरिया उठा के इधर लगा देना है, पिक्चर को सेंटर में इस तरह मिडल में करके लगा देना है, चीज चेंज होगी, ठीक है। नीचे कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सारी मेरी खुद की होनी है, कलरिंग भी मेरी सारी खुद की होनी है, फॉन्ट भी मेरा सारे खुद की होने, चीजें चेंज होगी। हम क्या करते हैं, हमें ये चीज मिल गई, किसी में एडिटिंग करके भेज दो, चेंजिंग करो, कुछ ना कुछ चेंज करो, ऐसा करो कि वो चीज डिफरेंट लगेगी। और मेरे माइंड में क्या कंसेप्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे 2 सर्कल लगा दूंगा, मेरी चीज और चेंज हो जाएगी, टोटली डिफरेंट हो जाएगी। मैं ये चीज लगाता ही नहीं, मैं इसको भी उड़ा दूंगा, यानी कि टोटली आपका माइंड चलता रहता है, फिर आपको पता चलता रहता है। अब कई लोग कहते हैं हमारे माइंड में आइडियाज नहीं आते, क्यों नहीं आते? अब मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए रियल एस्टेट के रिलेटेड जो है वो कोई पोस्ट चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल एस्टेट पोस्ट डिजाइन। अब ये कितने आइडियाज हैं। अब मैं कहूँगी जी अच्छा मुझे ये पसंद आ गया, मैंने सेम टू सेम यही बनाना है, नहीं, अपनी क्रिएटिविटी चेंज कर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मुझे 5 से जो डिजाइन अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं मैं उनको जो है वो डाउनलोड करके साइट पे सेव करता हूँ। अब तो मेरा ऐसा लेवल नहीं है कि मैं सेव करूँ फिर करूँ। स्टार्टिंग में क्या करता है, ये मेरे पास एक डिजाइन पड़ा है, मुझे एक चीज पसंद आई कि ये जो इसने एनिमेशन यूज की हुई है ना ये अट्रैक्टिव है, मैंने इसमें से ये चीज कॉपी कर लेनी, माइंड में एक मेरा स्केच बन गया। अच्छा अगली पोस्ट में ना मेरे एक माइंड में ये स्केच बन गया कि ये इसमें ये जो चीज इसने एनिमेशन बेस लगाई है, ये मेरे माइंड में दूसरा कंसेप्ट बन गया। अच्छा उसके बाद मुझे जो है इसमें मैंने देखना फिर लोगों की एडजस्टमेंट इसने इधर की है, सेंटर में की है, ये कहाँ पे की है, वो मैंने चीज देखनी है। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो फॉन्ट्स देखने हैं, इसके अंदर मुझे ये वाली एनिमेशन का कंसेप्ट मिल गया कि अच्छा मैं इस तरह भी इसको लगा सकता हूँ। फिर आपका मेन काम इमेजेस का, फॉन्ट्स का, वो चीजें रह जाती हैं। करते कराते आपको कोई ना कोई डिजाइन में आइडिया बन जाता है, आप चीज को क्रिएट कर लेते होते हैं। जब बंदा बेसिक लेवल पे होता है, बंदे को आइडियाज की समझ नहीं आ रही होती कैसे करना है। जब बंदा बने बनाए डिजाइन पे आना स्टार्ट कर देता है, फिर आपको बहुत सारे आइडियाज खुद ही आपका माइंड खुल जाता है कि हमने किस तरह काम करना है, क्योंकि आपके पास भी बनी बनाई चीजें आती हैं, एनिमेशन बनी बनाई आती है। मेन चीज आपने एनिमेशन उठा के लगानी बनानी, क्रिएशन करनी होती है, ठीक है। ये इस तरह जो है वो आइडियाज क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे कई लोग ये मुश्किल लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे बनाया हुआ है, ये इसके अंदर लाइन कैसे आ रही है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सारी चीजें इजी है, सारी चीजें आसान है, ठीक है। ये है कि पहले मेन टूल सीख लेने, आगे चीजें आसान। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये लाइन पता नहीं किस तरह लगाई है, इस पे किस तरह मैनेज करते हैं। अब कईयों को ये चीज मुश्किल लग रही होगी, ये कुछ भी नहीं होता, ये सारी चीजें इजी होती हैं। सारी चीजें बंदा क्रिएट कर लेता है जब बंदे को काम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको फ्लायर दिखाऊं तो और भी मजेदार है, बड़े बड़े डिजाइन, बड़े बड़े आइडियाज आपको मिलते हैं यहाँ पे। अब ये चेक करो, ये सारा एनिमेशन बेस्ड काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरह के फ्लायर्स होते हैं, लोग कई कई कंपनी के लोग इस तरह की चीजें क्रिएशन करवाते हैं। मिनिमल काम भी होता है, ज्यादा जो है वो एनिमेशन बेस्ड काम भी होता है। जिसमें एनिमेशन और मिनिमल, मिनिमल क्या है, ये पोस्ट नजर आ रही, ये 5 पोस्ट हैं, बिल्कुल मिनिमल सी है। ज्यादा क्या है, पिक्चर का काम है, टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल सा है। अभी मैंने रिसेंटली बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ।
मिनिमल जो डिजाइन होता है ना, वो कह लें कि आपका टेक्स्ट बहुत ही कम होता है, यानी कि कह लें कि आपके 5-6 वर्ड्स के अंदर जो है ना वो आपने चीज एक्सप्लेन करनी, ज्यादा काम आपका जो है ना वो पिक्चर का होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट था उसके लिए बनाया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिजाइन नजर आ रहा है, ज्यादा काम किस चीज का है, बिल्डिंग का है। ये मिनिमल सा काम है, इतने एरिया पे प्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मिनिमल सा काम है, ये मिनिमल डिजाइन होता है। एनिमेशन बेस्ड काम कौन सा होता है वो दिखाता हूँ। ये हमने जेपीजी फॉर्मेट में देना होता है। ये भी एक क्वेश्चन माइंड में रखना है, ये पहले मैं क्लियर कर दूं फिर मैं ये चीज क्लियर करता हूँ। ये चीज एक नजर आ रही है इसमें और इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों पोस्ट में। इसमें खिलारा है ज्यादा, यानी कि इधर से भी ये चीज आ रही है, इधर से भी ये चीज इसमें खिलारा नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स को जितना को भी आप देखोगे ना, उनको मिनिमल चीजें पसंद है। आपने कभी लाइमलाइट के डिजाइन देखी या इस तरह की चीजें देखी, उन पे आप देखना लोगो लगा होगा, उनकी वेबसाइट होगी या उन्होंने साइट पे लिखा होगा अप टू इतने % हो, बस बात क्लियर है। बाकी जो उनकी इमेज होगी, जो मेन चीज उनकी होगी। अब ये इसमें खिलारा ज्यादा है इस पोस्ट में। ये एनिमेशन बेस्ड काम होता है, ये होता है हमारे पास मिनिमल सा। एनिमेशन तो इसमें भी है, ये भी एनिमेशन, ये छोटी सी मैंने यूज की हुई है, ये भी यूज की है, लेकिन ये मिनिमल डिजाइन होता है कि आपकी इमेज ज्यादा एक्सप्लेन करे, टेक्स्ट आपका कह रहे हैं कि 10% 5% इतना होना चाहिए कि बात आपकी क्लियर है। ये मिनिमल डिजाइन। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम आए तो ये मिनिमल डिजाइन कह सकते हो, बिल्कुल हल्का सा। अब ये चीजें जो आपको लग रही होती है ना कि ये इसके बैक पे किस तरह आता है, ये भी चीजें इजी हैं, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये पिक्चर की मैंने खुद सेटिंग की थी। ये पिक्चर मुझे मिली किस तरह की थी, ये पिक्चर उन्होंने एचडी क्वालिटी में मुझे भेजी, जिसकी मैंने सारी सेटिंग खुद की है एक पोस्ट के अंदर, ठीक है। क्रॉपिंग करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है, वो सारी चीजें जो हम इसमें करेंगे। ये मिनिमल पोस्ट है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जो है ना कम से कम टेक्स्ट उसको यूज करना है, इसे आप मिनिमल कह सकते हो। कम से कम जो है वो काम जो हो रहा है, जिसमें खिलारा ज्यादा आपको नजर आ रहा हो ना, वो चीजें डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करती है। अब पोस्ट तो मैंने ये भी बनाई थी, पोस्ट तो मैंने वो भी आपको दिखाई व्हाइट बैकग्राउंड वाली, क्यों नहीं प्रोमिनेंट, मजा क्यों नहीं आ रहा, वो इस पे क्यों आ रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड पे आपकी बिल्डिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही बजाय ब्लू के ऊपर। ये और दूसरी चीज क्या है, इनके लोगों में कलर कौन सा है, रेड और पिंक का शेड है और ब्लैक है। अब यहाँ पे ब्लू का तो कंसेप्ट नहीं बनता, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्रॉपिंग करके प्योर व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कि चीज भी हमारी क्लियर है और बाकी चीजें भी जो हमारी इजीली हो जाती है। ये मिनिमल और एनिमेशन में डिफरेंस होता है। क्लाइंट क्लियर होगी चीज, कोई कंफ्यूजन आपकी क्या था। क्लाइंट को किस फॉर्मेट में हम जो है वो फाइल भेजते होते हैं। अब ये जो है इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके जो है ना इसका फॉर्मेट देखते हैं। ये जो हमारे पास इस तरह की फाइल होती है, जेपीजी फाइल जो होती है, ये हमने क्लाइंट को भेजनी होती है। क्लाइंट को आपने क्या करना होता है, क्लाइंट को आपने ये नहीं है कि आपने उसको एडिटेबल फाइल भी भेज देनी है, आपने उसको ये भी फाइल भेज देनी। सोर्स फाइल कभी भी किसी क्लाइंट को नहीं भेजनी, सोर्स फाइल आपने तब भेजनी है जब वो मांगेगा। ये नहीं है कि आपके पास 20 क्लाइंट है, ठीक है, आपने काम भी किया, उनको फाइलें भी आप साथ साथ भेजते जा रहे हो, उसके तो वो किसी काम की नहीं है, उसे तो मेन अपना डिजाइन चाहिए। उसने आपसे तब मांगनी है जब आप उसने कहना कि यार मैंने किसी डिजाइनर से काम करवाना है, तो मुझे इसकी सोर्स फाइल चाहिए, वो मुझे भेज दो तो मैं आगे सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे एक आपको नुकसान क्या होता है, आपने उसको सोर्स फाइल भेज दी, वो किसी और के पास चला जाएगा काम करवाने। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है, आपने फाइल भेज दी वो चला जाएगा। हाँ, आपको लगता है कि यार ये बंदा ट्रस्ट वाला है, आप उसके साथ काम करो, कोई मसला नहीं, उसे कहो ठीक है भाई आप करवाएं, जिससे मर्जी काम करवाएं, कोई मसला नहीं। डिजाइन क्लाइंट जो होते हैं ना, क्लाइंट्स में आपको बताता हूँ, ये जो होते हैं ना, ये जरा कह लें कि जिस तरह कहते हैं कि एक बच्चे को जिस लाइन पे लगा दिया ना, उन्होंने उसी लाइन पे लगे रहना होता है। अब ये मेरे पास एक है क्लाइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बच्चे को फिर आप जो मर्जी समझाइए, उसको दूसरे की जुबान नहीं समझ आएगी। अब ये बंदा है, ये स्टार्टिंग से इसका, जब से इसका पेज स्टार्ट हुआ है, इसका पेज पे काम मैं ही कर रहा हूँ। अब ये बंदा किसी और डिजाइनर के पास तकरीबन 10-12 बंदों के पास घूम गया है, वो कहता नहीं काम उसी का ही अच्छा है, उसी के पास जाना है। अब ये बंदा 3-4 दफा मेरे पास जो है वो गायब हुआ है, लेकिन फिर आगे कहता नहीं काम आपने करना, बाकी को मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको एक जो है वो कह लें नशा लगा दिया उस डिजाइन का कि यही आपका जो है ना वो असल थीम है।
जब एक कंपनी चल रही होती है ना, जब उसका वो थीम वही सेट बार बार आ रहा होता है, तो एक बंदा आदी हो जाता है उस चीज का, वो कहता है इससे हटके जो है वो मुझे नहीं चीजें पसंद आनी। उसने फिर यही चीजों पे फोकस करना है कि नहीं मुझे यही चाहिए, इस तरह का चाहिए, जो वो फॉन्ट्स यूज करता है, जो वो चीजें यूज करता है, उसी डिजाइनर का चाहिए। फिर डिजाइनर जो है वो डिजाइनर को पता चल जाता है कि अब ये क्लाइंट हमारा जो है वो पक्का है, लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन बाकी जो है जब आपने फिर ये है क्लाइंट को आप मल्टीपल फायदे दो। मल्टीपल फायदे किस सूरत में? वो आपको कहता है कि जी अच्छा, अब कई लोग होते हैं वो पोस्ट की डील कर लेते हैं, हमें आपने जो है ना वो मंथ में 20 पोस्ट बना के देनी है। अब जब आपके पास कोई इवेंट आता है, ईद का आ जाता है, ईद मिलादुन नबी का आ जाता है, कायद आज़म डे आ जाता है, अल्लामा इकबाल डे आ जाता है, कोई बहुत सारे डेज आ जाते हैं साल में, पता नहीं कितने सारे डेज आ जाते हैं, उन सब की उनको पोस्ट बना के दो। अपने जो पुराने क्लाइंट्स होंगे उनको भी वो चीज़ बना के दो। पुराने क्लाइंटों को ये मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं ना, जब आप उनको, बेशक आप उनके साथ काम नहीं कर रहे, उनको उनके ब्रांड का जो है ना वो उनका काम करके भेज दो। उसको पता होगा कि कोई बंदा बैठा है जिसे मेरी केयर है, मेरे ब्रांड की है, उस बंदे ने फिर कहीं ना आपको फिर अगेन याद कर लेना कि इस बंदे से जो है दोबारा काम करवाते हैं। ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती है कि बैकएंड पे रहते हुए बंदा थोड़ा सा माइंड यूज करता है किसी बंदे को पिकिंग कैसे करनी। कई दफा लोग ऐसे होते हैं, मेरे साथ ऐसे होते हैं। मेरा ख्याल है जब मैं ईद में मेरा ख्याल सारी रात में सोया नहीं था, सिर्फ मैं ये देख रहा था कि मेरे पुराने क्लाइंट्स कितने हैं। अभी रात मैंने लिस्ट निकाली, मैं आपको अपने क्लाइंट दिखा देता हूँ जितने मैंने, जिनके साथ मैंने काम किया है। ऑलमोस्ट तकरीबन 100 के करीब हैं जो अब तक मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ। ये सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम 97 के करीब है। अभी 7-8 ऐसे हैं जो मैंने ऐड नहीं किए, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट ये इसमें अब आपको हर तरह का ब्रांड मिलेगा, ये जिसमें वो मेंटेनिंग के रिलेटेड भी है, ये एक था जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, गाड़ियों का ब्रांड था, स्टडी का ब्रांड था, ठीक है। ये जो होते हैं मोबाइल शॉप्स वाले उनका ब्रांड है, ये है वो खाने फूड के रिलेटेड है, खद्दर के रिलेटेड है, फैशन के रिलेटेड है। हर तरह के ब्रांड को मैंने टच किया है, मुझे पता है क्योंकि हर तरह की फील्ड पे आपको काम करना पड़ता है। ये टेक के रिलेटेड बहुत सारी एजेंसियों के साथ काम किया है, सलून के रिलेटेड है, ये है पोल्ट्री के रिलेटेड काम किया है, ठीक है। बाजार के रिलेटेड सारे काम किए हैं। ये सारे जितने भी हैं, इस तरह की चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है क्लाइंट्स। अब ये मेरे पास इतने ज़्यादा कैसे आ गए हैं, क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि मैंने हर बंदे को काम अच्छा प्रोवाइड किया है। ईद की सारी रात में सोया नहीं था, सुबह को ईद की नमाज पढ़ के खाना वगैरह खा फिर मैं सोया हूँ। सारी रात में ये काम करता रहा हूँ, ईद की पोस्ट उसको बना के भेज रहा हूँ, उसको बना के भेज रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे को, क्योंकि एक दिन मेहनत होनी होती है। हर बंदे को सिर्फ ये टच मिल जाता है कि एक बंदा है जो हमारी केयर कर रहा है, वो बंदा फिर अगेन आपको मैसेज करेगा, उससे अच्छा भी लगेगा कि यार नहीं ये वाकई इस बंदे ने कुछ बना के दिया है। डिजाइन आपका अच्छा होना चाहिए, लोग आपको जो वो काम देते हैं। अब ये एक मेरा लोगो था, एक दिन मैं वैसे मजाक मजाक में ये बैठे मैंने बना दिया। एक बंदे ने मुझे कहा कि जी ये मुझे लोगो चाहिए। मैंने कहा मैंने तो नहीं ये देना, जो मर्जी हो जाए। वो कहते नहीं ये चाहिए जो मर्जी हो। वो मोहल्ले का ही था तो मैंने उसे जो है वो वैसे ही दे दिया। अब मैं इसके चार्ज भी तो कर सकता था, मैंने चार्ज नहीं किया। मैंने कहा कोई मसला नहीं। अब वही बंदा मुझे क्लाइंट्स देता है ला के वो, ठीक है। यानी कि हर तरफ से आपने जो है ना वो पॉजिटिव पॉइंट उसका भी देखना है, अपना भी देखना है कि आपको कहाँ पे बेनिफिट है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जिनको मैंने स्टार्टिंग में 5-5 6-6 पोस्टें फ्री बना के दी है, मैंने कोई चार्ज नहीं उनसे लिया। क्यों नहीं लिया? तब मेरा काम नहीं था। अब मेरा काम है, मैं हर बंदे से चार्ज करता हूँ कि ये है, इस तरह है, तो हम डील कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब पोर्टफोलियो है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद बल्कि वो पड़ी नहीं होनी, वो किसी और ड्राइव में इसमें होनी। अब डिफरेंट तरह का लोग काम करवाते हैं, हर तरह की चीज़ों पे आपको टेस्ट करना पड़ता है, हर तरह के ब्रांड को टच करो। कोई फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपको क्लाइंट नहीं आता, खुद से सर्चिंग करके खुद डिज़ाइन बनाने स्टार्ट कर दो, किसी भी ब्रांड को पकड़ लो, ठीक है। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं, एक फीमेल थी, वो क्या करती थी, एक फीमेल है, उनकी जो फ्रेंड थी ना, वो कहती कि मुझे काम कम आता है। वो क्या करती थी, वो उन्होंने ना किसी भी ब्रांड को पकड़ लेना, उनका एक डिज़ाइन बना के ना उनके फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे उनको सेंड कर देना कि सर मैं इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ, अगर आपने या काम करवाना है तो वो आप बता दें। अब वो क्या करते थे, कई लोगों को पसंद आ जाता था, वो कहते कि ठीक है आप हमारे साथ आके लाइव मीटिंग करें, हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं क्या क्या नहीं। अब वो कहाँ पे बैठी बंदी और वो रेस्टोरेंट वाले कहाँ पे बैठे हैं, क्या है उनको काम पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है आप आए। फिर आपने जब वहां पे जाना है, आपने माइंड में ये नहीं रख के जाना आपने अपने चार्ज लेने हैं, आपने ये माइंड में रख के जाना है आप उस डिजाइनर को क्या चार्ज देते थे, मैंने उस डिजाइनर के अकॉर्डिंगली आपको काम देना है। काम भी आपका अच्छा है, पैसे भी उसके अकॉर्डिंगली हैं, आपका क्लाइंट पक्का हो गया।
हम क्या करते हैं, हम ज्यादा के लालच में मारे जाते हैं कि नहीं हम ज्यादा लेंगे हमारा काम अच्छा नहीं, ज्यादा के लालच में ये इतने क्लाइंट ऐसे नहीं बनते, इस पे टाइम बढ़े। क्लाइंट जो होते हैं ना इनको बच्चों की तरह पालना पड़ता है कि हर एक क्लाइंट को जो है देख रहे हैं अच्छा यार ठीक है, अच्छा यार ठीक है, ठीक सारा कुछ जो है वो इक्वल लेके चलना पड़ता है। कुछ क्लाइंट आपको ऐसे हैं वो सिर पे मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं ये 5 मिनट है तो 5 मिनट में ही चाहिए। वो फिर जब बंदे का काम नहीं होता फिर बंदे को वो करना पड़ता है, बंदा कहता है क्या सके। फिर डिजाइनिंग फील्ड में आपको गुस्से को कंट्रोल करना है। कोई बंदा आपसे 50 रिवीजन करवाता है, आपने करके देनी जो मर्जी हो। मुझसे मैंने मेरा ख्याल मैंने 40 रिवीजन भी करके दी हुई है। क्या गलती क्या होती थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजाइन है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डिजाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या होती थी, ये जो है ना जो मैं आप लोगों की गलती से ज्यादा निकालता हूँ, उस बंदे ने पता क्या कहना है, ये इतनी स्पेस क्यों आ रही है, इसको दोबारा रीसेट करो, ये इसके यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इसके ऊपर से, ठीक है। अच्छा मैंने सेव करके फिर जेपीजी में व्हाट्सएप पे सेंड करनी, फिर अच्छा एक दफा में उसने गलती नहीं बतानी, फिर उसने क्या करना है, एक गलती ठीक होगी, अच्छा फिर आपको ये बताना है अच्छा इसके नीचे तो शेडो है, इसके नीचे शेडो क्यों नहीं है, फिर आपने कहना फिर शेडो ये कही जा रहा है, एक मरतबा भी नहीं बता सकता, बंदे को इस तरह भी गुस्सा आता है। फिर उसने कहना है कि ये भी जो है वो सेंटर में किया हुआ है, ये इसके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि बार बार उसने जो है आपका सर खाना, क्लाइंट्स आपको इतनी चीजें सिखा देते हैं, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि वाकई हमने कुछ सीखा है। स्टार्टिंग में हमें लग रहा होता है कि क्लाइंट जो है ना वो हमारा सर खा रहे हैं, जो हमने बना दिया वो ज्यादा अच्छा है, जो क्लाइंट बता रहा है वो अच्छा नहीं है। हालांकि क्लाइंट जो बता रहा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। मेरे डिजाइन में 50 रिवीजन आती थी, मैं क्यों इतना परफेक्ट मेरे डिजाइन बनते हैं, रीजन ये है कि बहुत सारा काम इस पे किया, और दूसरा ये है कि वो बार बार उन्हें रिवीजन कहना, मुझे एक बार दो मरतबा मैं गुस्सा भी हूँ। जिन बंदों से जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, वो कहते हैं कि अपनी फील्ड में ना एक चीज को कंट्रोल कर लेना, तुम्हारे पास स्किल है सारा कुछ है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल कर लेना, गुस्सा ना कंट्रोल हुआ तुमने सारी चीजें होगी नहीं। बात वही होती है, एक दो दफा मेरे साथ हुआ भी ऐसे। अब काम आता है, अब गुस्सा करते हैं लेकिन एक लिमिट तक करते हैं, ये नहीं क्लाइंट को कह दिया किसी और से करवाओ, फलाम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, एक लिमिट तक गुस्सा रखना है। ये सर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, बड़े पोलाइट होकर क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है। फ्लाइट होकर ना करेंगे वो आपको वैसा रगड़ा लगाएगा, उसने कहना ठीक है आप जाओ, और क्लाइंट है, पेमेंट भी आपकी मारी जानी है, और बाद में आपको वो उसने आपको एक क्लाइंट का आप अच्छा काम करोगे ना वो आपका आगे रेफर करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे का अच्छा काम करके दिया, उसने आगे कहना कि यार ये बंदा काम अच्छा करता है, इसको करके दो। मैंने खुद ये एग्जांपल्स ली हैं बहुत ही कम रेट में। अब सीवी के क्या होता है, पिछले दिन एक दोस्त था, वो उसकी पता नहीं कोई कजन वगैरह थी, उसकी सीवी बनानी थी, मैंने सीवी बना दी। मैं कहता है पैसे कितने दूं, तो मैंने कहा जितने मर्जी सेंड कर दो, उसे 200 सेंड कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। अब 200 का मुझे फायदा क्या होता है, मैं वहां पे बता भी तो सकता था कि नहीं यार ये थोड़े हैं, फायदा मुझे क्या होगा। उसने कहा कि यार तुम्हारा नंबर ना मैंने एक और दोस्त को दिया है, उसने मुझसे पूछा था कि आपने सीवी कहाँ से बनवाई है। वो कहता अब उसे उसकी जुबान क्या है, वो कहता आप मैंने आपको 200 सेंड किया है, आपने उसे 500 चार्ज करना है, डबल बेनिफिट आया। ये नहीं है कि वो उसी 200 पे हम करें ठीक है, 200 में आ गया मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, उसने मुझे बेनिफिट दिया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब आप इंटर होगे ना तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि अच्छा क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, ये काम भी करते हैं, ये भी करते हैं, बहुत सारी चीजें बने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बहुत बड़ा लेक्चर कर दिया है, बहुत बड़ा, ठीक है। छोटी सी चीज कर लेते हैं, ये चीजें रह गई, कल को जो है ना वो फिर बकायदा आर्ट बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक जो चीज है यहाँ तक कंफ्यूजन कोई किसी की कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, अब तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो है हमारे पास इसका क्या पर्पज होता है, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम देते हो, जो भी आपने अपनी फाइल को एडिटेबल फाइल जो भी आपने अपना नेम देना है, ये आपके पास विड्थ और हाइट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं पिक्सल और इंचेस। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कह रहा है कि जी इसका साइज जो है ना वो 7/5 है, तो 7/5 का मतलब क्या होगा, विड्थ कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी। फर्स्ट वाली जो होती है वो हमारे पास विड्थ होती है, बाद वाली जो होती है वो हमारे पास हाइट होती है। 7/5 का मतलब ये 7 विड्थ है, बाद वाली हाइट है। अब 7/5 का मतलब क्या है कि वो इंचेस में हमें जो है वो साइज बता रहा है। डायमेंशन सबकी पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब यही साइज अगर मैं पिक्सेल्स में देखूं तो ये है, यही साइज अगर मैं इंचेस में देखूं तो ये होता है, यही साइज सेंटीमीटर में देखें, मिलीमीटर में देखें तो ये होगा। ये क्लाइंट कई दफा आपको बता देता है कि 1080x1080 में बना दो, 2000x2000 में बना दो। वही बात आ जाती है जब बंदा काम करता है, बंदे को साइजेस का खुद ही आइडिया होने स्टार्ट हो जाता है।
एक बंदे ने मुझे कहा है कि इसका साइज 10x5 है। 10x5 का मतलब क्या होगा, इंचेस में साइज है। जहाँ पे दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं वहां पे आपको, या एक वर्ड नजर आए वहां पे आपको खुद ही पता चल जाए कि वो इंचेस में साइज है। या ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो कहता है कि 7x5 इंचेस का साइज है। ऑटोमेटिकली वो खुद ही बता देता है, क्योंकि जो पिक्सल्स का काम होता है ना वो 3 या 4 वर्ड पे होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि 100 से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, 72x72 है, 100x100 है। इसमें क्या होता है, 4x5 इंच है। दो ही चीजों के ज्यादा काम होता है, पिक्सल्स या इंचेस। बाकी बहुत ही कम यूज होते हैं। ज्यादातर लोगों ने आपको बताना है पिक्सल्स में इसका साइज ये है, इंचेस में इसका साइज ये है। हाँ, आपको लगता है आपको उस चीज का साइज नहीं पता चल रहा। बेस्ट तरीका कौन सा है साइज को फाइंड करने का? एक बंदे ने मुझे कह दिया कि जी, मैं कहता हूँ जी 25 फीट साइज इन इंचेस, कि 20 फीट। अब वहां पे तो ये डिमेंशन नहीं है 20 फीट साइज, लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा है कि जी ये तो 25 फीट साइज इसका है। तो मैंने क्या करना, मैंने गूगल पे सर्च किया 25 फीट साइज इंचेस में क्या होता है। कैलकुलेटर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 25 फुट जो हमारे पास है, यहाँ पे इंचेस कितने बन रहे हैं, 300। मैंने वहां पे जाकर 300 पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गया? अब ये डायमेंशन आप यहाँ से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाजमी नहीं कि ये फुट ही होने हैं। आप जो है वो इंचेस को भी पिक्सेल्स में कन्वर्ट करके देख सकते हो, ये भी इस तरह भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1080 पिक्सेल्स साइज इन इंचेस। अब यहाँ पे भी जो है कैलकुलेटर गायब हो जाता है, कई दफा जो है ना वो आपको कैलकुलेटर नजर नहीं आता। अब मैंने फूड लिखा है, मुझे साइज पता चल गया। यहाँ से जब आप जैसा मर्जी करो, इंचेस में जो है इसका साइज लिखो, पिक्सेल्स में देख लो, फूड में देख लो, मिलीमीटर्स में देख लो, जैसा मर्जी आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन का आपको क्लियर हो गया कि कौन सी किस चीज के लिए क्या रखनी है। ये चीज को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इस चीज को भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है। विड्थ और हाइट का पता चल गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे एक इमेज की विड्थ और हाइट को फाइंड करना है, मैं कैसे करूंगा? ये हमारे पास एक इमेज है। जब मैं इसके पास जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डायमेंशन 3006 मल्टीप्लाई 4024। विड्थ कौन सी है? पहले वाली विड्थ है, बाद वाली जो है वो हाइट है। मैं इस तरह भी फाइंड कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से भी जो है वो हम इसका डिटेल में जाएंगे तो हमें ये बता देगा। ये देखो डायमेंशन क्या है इसकी, ये है। विड्थ क्या है इसकी, ये वाली है। हाइट इसकी जो है वो ये वाली है। डीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, दोनों एक ही चीजें हैं, पिक्सेल्स पर इंच। हमारा फोटोशॉप जो है वो पिक्सेल्स पे काम कर रहा है। तो पिक्सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को क्रिएट करता हूँ और इसको जूम करें ना, तो यहाँ पे भी ये साइज बता रहा होता है। ये पहली विड्थ है, बाद वाली जो है इसकी हाइट है, ये इसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन 300 होती है जो हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं फुल जूम कर रहा हूँ, मैं एक जूमर लेवल ऐसा आएगा कि ये चीजें जो है ये इधर गया। अब अगर ओरिजिनल देखें तो ये है। अगर मैं इसको फुल जूम कर रहा हूँ ना, तो ये देखा, ये सारे पिक्सेल्स हैं। एक ये पिक्सल है, ये लेदा पिक्सल है, ये लेदा पिक्सल है। जूम करके आप जितना जूम करते जाओगे आपको छोटे छोटे पिक्सेल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा असल होता है पिक्सेल्स पर इंच, यानी कि इसमें जितना काम होता है वो पिक्सेल्स पर होता है। इसलिए हमने रेजोल्यूशन 300 रखनी होती है। कंट्रोल एन दबाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा और क्या चीज़ है, डोंट मच। यहाँ पे भी आपने किसी चीज़ की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी। आपका काम क्या होगा, विड्थ को चेंज करना है। आपका काम क्या होगा, हाइट को चेंज करना है। आपका काम क्या होगा, रेजोल्यूशन को चेंज करना है। आपका काम क्या होगा, कलर मोड्स को चेंज करना है। और आपने किसी चीज़ को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। या आपका नाम होगा, यहाँ से आपने नेम देना है। यहाँ आपने डायमेंशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, इस पर क्लिक करूंगा। पहले वो इस तरह आ रहा था, अब इस तरह आ रहा है। ये वर्टिकली, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक देख रहे होते कि आपने इसमें क्या करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अभी कौन सा कलर आ रहा था, व्हाइट आ रहा था। मैं ब्लैक लेके आना चाहता हूँ, मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगा, क्रिएट कर दूंगा। मेरा ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल एन करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ट्रांसपेरेंट करके क्रिएट कर दूंगा। मेरा कोई भी कलर नहीं है,
मैं ज़्यादातर जो है वो वाइट पे रहते हुए ही क्रिएट कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये लेयर इसी तरह ही रहनी होती है, इसके ऊपर हमने सारा काम करना होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इस फाइल को सेव कैसे करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस दबाना होता है। ठीक है, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्ट आएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मेरा वो एडोब क्रिएटिव क्लाउड लगा हुआ है, इसलिए जो है वो ये चीज़ आ रही। मैंने फाइल को सेव कहाँ पे करना है जी, डेस्कटॉप पे करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मेट आ रहे होते हैं, ये सारे फॉर्मेट आ रहे होते हैं जहाँ से हमने इस फाइल को सेव करना था। पीएसडी का मतलब क्या है, फोटोशॉप की एडिटेबल फाइल। इस फाइल में हमने इसको सेव करना होता है। ठीक है, एडिटेबल जो फाइल होती है वो हमारे पास ये होती है, जिसमें हम सारी एडिटिंग करते होते हैं। क्लाइंट को जिस फाइल में भेजना होता है वो ये वाली फाइल होती है, जेपीईजी फाइल। एक यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीईजी 2000 वाली हमारी किसी काम की नहीं, हमने इस फाइल में सेव करके क्लाइंट को सेंड करनी होती है। फाइल जो बार बार रिवीजन करवा रहा होता है वो हमने इस फाइल में सेंड करनी होती है उस बंदे को, कोई भी फाइल। पीएनजी हमारे पास एक फाइल होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, किसी भी बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो जाए। हम लोगो लगाते हैं, मैं कहता हूँ एक पिंक एरिया है, उसके ऊपर मैं किसी भी तरह का लोगो पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पीएनजी और जेपीजी का मुझे कल को याद करवाना, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। टिप फाइल होती है, मार्केट में जितने लोग हैं वो आपको कहते हैं कि इसके बाद जो फाइल है ना वो हमें टिप फाइल भेजें। फोटोशॉप भी वही फाइल होती है, टिप फाइल भी वही फाइल होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, फोटोशॉप की फाइल ज्यादा एमबीज की बनती है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। टिप फाइल क्या होती है? टिप फाइल जरा एमबीज का साइज कम कर देती है, लगती है जेपीजी की तरह है लेकिन टोटली होती है एडिटेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सेव भी करेंगे ना तो हमें ये इस तरह नजर आएगी जिस तरह हमारे पास ये सिंपल एक जेपीजी फाइल होती है, लेकिन जब हम उसको ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो वही फाइल होगी, टोटली एडिटेबल फाइल होती है। मार्केट में जितने लोग बैठे होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि इसकी जो है वो टिप फाइल भेज दें, क्योंकि उसका साइज जो है वो जरा कम होता है, जल्दी सेंड भी हो जाती होती है। ठीक, और किसी भी क्लाइंट को जो है वो ये नहीं करना आपने कि व्हाट्सएप पे जो है वो आप सेंड तो कर रहे हो और डायरेक्ट किए जा रहे हो, जब तक आपकी वो पोस्ट अप्रूव नहीं हो जाती तब तक आपने उसको जो है वो डॉक्यूमेंट में वो चीज़ सेंड नहीं करनी। हम कहते हैं कि ठीक है, आप क्लाइंट को कोई भी आप फाइल भेज रहे हो, वो आपकी बार बार रिवीजन करवा रहा है। ठीक है, वो आपने डायरेक्ट ड्रैग करना, ड्रॉप कर देना वहां पे, ठीक है, उसको सेंड होगी। जब उसने अप्रूव कर देनी है, फिर अप्रूव करने के बाद उसको आपने यही फाइल जो है उसके डॉक्यूमेंट में भेजनी उसके व्हाट्सएप पे, ताकि उसके पिक्सल्स खराब ना हो, पिक्सल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब एक पिक्चर है, यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, एक पिक्चर में फुल एचडी क्वालिटी की नॉर्मल इन्हें भेजता हूँ, इधर से भेजते भेजते हर बंदा एक दूसरे को भेजता जाएगा, जब वो मेरे पास पहुंचे है दोनों पिक्चर में आप डिफरेंस चेक कर लेना क्या होगा। जैसे जैसे नेक्स्ट फॉरवर्ड होती जाती है आपकी वो पिक्चर जो है वो डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई चीज कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं, जहाँ पे मर्जी, ये तो वैसे मैंने एग्जांपल दी है, जहाँ पे मर्जी आप सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे करो अपनी, ये आपकी ये जो ड्राइव पड़ी है इनके अंदर करो, ये तो अब आप पे, ये तो वैसे मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे करना है, जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं। अब इन ड्राइव के अंदर आपका डाटा पड़ा होता है, वहाँ पे ग्राफिक्स के नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर जिस तरह मर्जी जो आप क्रिएट करो। क्लियर है चीजें? और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ क्लाइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे कहा कि फेसबुक पोस्ट बनानी है, अब वो उसका साइज नहीं बताएगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर उसने कहा है ना कि एक वॉल है बड़ी सारी कर, जो उसका जो है ना वो डिजाइन तैयार करना है, वो फिर खुद बताएगा। नॉर्मल चीजें जो रोजमर्रा में यूज हो रही है उनका वो साइज नहीं बताएगा। जो बड़ी फ्लेक्सें है ना या बिलबोर्ड्स के साइज है वो उन्होंने खुद बताने होते हैं कि इसका साइज क्या है। अब एक बंदा है, उसने कहना कि ये टेबल का जो है वो एक डिजाइन तैयार करना है, वो डिजाइन तैयार कर देगा, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि इसका साइज क्या है। मैंने फिर अगर मुझे कंफ्यूजन होगी, मैंने उससे पूछना कि सर इसका साइज बताएं, साइज क्या होगा, टेबल आपके कितने, उसने भी बता देना, थोड़े भी वो बता देते हैं इतने इंच का जो है वो हमारा विड्थ है, इतने इंच हमारी हाइट है, वो आपको खुद ही बता देगा। ये जो ज्यादातर साइजेस बताते हैं वो आपको इंचेस में ही बताते हैं कि ये इतने इंच का टेबल है और इतने, या वो आपको फुट में फीट में बताते हैं कि इसका ये साइज है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फॉर एग्जांपल एक फाइल है, ये मैंने इस पे क्रिएट कर दी, लेकिन क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट थी किसी और फाइल की, उसका फिर हल क्या होता है? उसका हल ये होता है, वैसे मैं बता देता हूँ कि कल वैसे नहीं तो आज
कोई फाइल लेते हैं, ये एक जो है ना हमारे पास बैनर है, उसने तो कहा था कि ये साइज नहीं रखना, उसने कहा था 1080 बाई 1080 में रखना। ये अब मेरा इधर जितना भी काम पड़ा है ये सारा अलग-अलग पड़ा है, अलग-अलग लेयर्स पे सारा काम पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका हल क्या होता है, उसने कहा था कि जी आपने तो ये साइज इसमें बनाना था, मैंने फिर क्या करना है, मैंने सारे डिज़ाइन को इस तरह उठाना है, सारे को पहले सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने सारे डिज़ाइन को यहाँ पे ले आना है। अब इधर आकर मैंने सारे की सेटिंग कर दी, और ये देखो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, कोई चीज़ किधर को जा रही है, कोई किधर को जा रही है। ये चीज़ें आपने पहले ही इसको जो है वो सेट करके रखना है कि पहले ही उससे जो है वो चीज़ पूछनी है, ये ना हो कि बाद में आपने साइज इतना बड़ा बना दिया है, इसको साइज इतना चाहिए था, तो आपको दोबारा फिर से वो सारी क्रिएशन सेट करनी पड़ेगी। घर तो बंदा लेता है लेकिन टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया होता है, उस चीज़ से हमने बचना होता है, ठीक है। और दूसरी गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन बनाने बैठ जाते हैं, हम फाइल को सेव नहीं करते, फाइल को सबसे पहले सेव करना होता है, सेव करने के बाद जब उसके ऊपर काम करना है, फिर कंट्रोल ऐसे बातें जो आपकी फाइल सेव होती जाएगी। हम क्या करते हैं, अच्छा पहले सारा डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद भी फाइल को सेव करेंगे। वो क्या होता है, अचानक आपकी विंडो करप्ट होगी, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, आपकी सारी फाइल गई, दोबारा फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें होती हैं, इनसे हमें बचना होता है। और क्वेश्चन? एक हमारे पास होती है वेक्टर बेस्ड चीजें होती हैं, और एक हमारे पास होती है रास्टर बेस्ड चीजें होती हैं। जो रास्टर बेस्ड चीजें होती हैं वो फोटोशॉप की होती हैं, जो वेक्टर बेस्ड चीजें होती हैं वो इलस्ट्रेटर की होती हैं। वेक्टर बेस्ड चीजें क्या होती हैं, जो शेप बेस्ड होती हैं, जितना मर्जी जूम कर लो, एंड लेवल पे ले जाओ, वो चीजें फटेंगी नहीं। रास्टर बेस्ड चीजें क्या होती हैं, आप थोड़ा सा जूम करते हो, एक लेवल आएगा, उस चीज ने फट जाना। इसकी मिसाल जो है वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से देता हूँ, वेक्टर वर्सेस रास्टर। अच्छा, ये दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इधर वाली रास्टर है, इधर वाली वेक्टर है। वेक्टर क्यों नहीं फट रही, इलस्ट्रेटर की फाइल है, रास्टर क्या है, फोटोशॉप की फाइल है, इसलिए लोग वेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एआई को। लेकिन वही काम हम फोटोशॉप में एक एक है, एक बंदे ने कहा कि जी फ्लेक्स बनानी है, वही साइज वो उसमें A4 साइज है ना, A4 में ये होगा, A4 साइज में उसने फोटोशॉप में भी बनाया, A4 साइज उसने इलस्ट्रेटर में बनाया, वही डिजाइन फोटोशॉप में भी बनाया, वही डिजाइन उसने इलस्ट्रेटर में भी बनाया, ठीक। अब प्रिंटिंग के लिए दोनों ही परफेक्ट होते हैं, प्रिंटिंग के लिए आप फोटोशॉप की फाइल भी दे सकते हो, इलस्ट्रेटर की फाइल भी दे सकते हो। सिर्फ हमें ये होता है कि हम जब इसको जूम करते हैं ना तो फोटोशॉप थोड़ा सा फट रहा होता है, बस। इलस्ट्रेटर की फाइल आप जितना मर्जी जूम कर लो फटेगी, बस ये डिफरेंस है। फाइल दोनों की काम की है, प्रिंटिंग की उसकी भी कर सकते हैं, उसकी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि फोटोशॉप की वो पिक्सेलेट हो रही तो हमने नहीं करनी। आप उसके जब 300 रेजोल्यूशन में काम करोगे उधर आपको फील ही नहीं होना कि फट भी रहा है कि नहीं, ये चीजें हैं। नहीं, ये चीजें ऐसी ही रहती हैं। वो जब आप बनाओगे ना, आपको खुद ही वो फील ही नहीं होनी, जब आपने जूम भी करना है तो इतना आप ये तो है कि फुल जूम करके ये चीज आती है, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। फोटोशॉप है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हो गया फौरन ही ये चीज नजर आ रही, ठीक है। इलस्ट्रेटर में अब क्या होगा, यहाँ पे पिक्सेलेट, यहाँ पे ये पिक्सल बेस है ना दरअसल सॉफ्टवेयर, इसलिए हमें ऐसे लग रहा होता है, लेकिन जब वो प्रिंट हो गया आता है तो वो वही चीज होती है जो हमें चाहिए होती है। ये जितना भी काम होता है आप इजीली इसको क्रिएट करो, ये कोई इशू नहीं होता। शर्त ये है कि आपकी रेजोल्यूशन बस 300 होनी चाहिए प्रिंटिंग के लिए, जितना काम। 3D में मैं काम नहीं करवाता, 3D के ऑप्शन तो इसमें भी है, ये देखो ये दोनों में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3D के लिए ब्लेंडर भी, जो अभी आपको दिखाया, ब्लेंडर भी लोग यूज करते हैं, इस पर भी वर्किंग करते हैं, लेकिन मैं 3D के हक में नहीं हूँ, सीधी सी बात है। 3D पे मेहनत बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया एक पोस्ट है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक सोशल मीडिया पोस्ट है। अब ये एक सोशल मीडिया पोस्ट एग्जाम्पल तो पे, ये जो अभी मैंने ओपन की हुई है एग्जाम्पल तो भी, ये एक बैनर है, ठीक है।
इस बैनर का जब आपका एक लेवल आ जाता है ना, अब इस बैनर का मैं 1000 भी ले लेता हूँ, 2000 भी ले लेता हूँ, ठीक है। जो कह लो कि आप फॉर एग्जाम्पल ये अब मेरे लिए, आप लोगों के लिए, आप न्यू हो, आप लोगों ने ये काम करना है तकरीबन पूरा दिन लगा के, 3 दिन लगा के। मैंने ये काम करना है 10 मिनट में ओनली काम करना है, मैंने 2000 साइड पे निकाल लेना है। थोड़ी देर के बाद मेरा एक और क्लाइंट आ गया, उसका 5000 का काम है, वो 2 दिन का है, वो मैंने मेरी ये कोशिश होती है मैंने उसी दिन में कंप्लीट करके उसको भेज देना है। 7000 आपका एक दिन का साइड पे होता है। छोटे छोटे काम है, अमाउंट ज्यादा है। सीडी पे क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाना है या एक चीज को बनाना है, उसके एंगल भी सारे सेट करने पड़ते हैं, चीज को देखना पड़ता है कहीं से उसकी सेटिंग खराब तो नहीं हो रही, करवाते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं इसमें स्मार्ट वर्क है, अर्निंग ज्यादा है उसमें, जो है वो आपका ज्यादा आपको काम, अर्निंग कम है, इसलिए मैं इसके हक में ज्यादा होता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिजाइन बहुत लोग बनवाते हैं, फेसबुक एड्स लोग बहुत बनवाते हैं, इसलिए अब ये ऑलमोस्ट ये यहाँ पे मैंने ये तो कुछ आपको दिखाई है, ये 3 ड्राइव मेरी नीचे पड़ी है, 1 ड्राइव मेरी घर पड़ी है। मैंने सारी जिंदगी काम ही सोशल मीडिया पोस्ट से स्टार्ट किया था। सोशल मीडिया पोस्ट मैंने बना के जब इसकी एंड कर दी हुई। अब कोई भी बंदा मुझे कोई डिजाइन भेजता है ना, मेरे माइंड में फौरन स्केच बन जाता है कि ये चीज ऐसे होनी है। यानी कि अभी तो ये तकरीबन इस फोल्डर में जो पड़ी है वो तकरीबन 400 के करीब मैंने सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई है। अब ये 500 जीबी की ड्राइव है, 2 टीबी की ड्राइव पड़ी, उसमें सारा यही काम है, सारा यही है सोशल मीडिया। कोई बंदा मुझे नहीं काम देता, मैं खुद प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, कभी तो कोई काम आएगा ही ना, कभी तो कोई देगा ही, कोई तो दिन आएगा ही ना, कोई देगा काम, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेटर ओपन हो गया, इसमें अब हम देखते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे ये कोई भी लिखा हुआ है, ठीक है। फोटोशॉप में तो मैंने बड़ा किया था ना, इसमें तो मैंने बड़ा भी नहीं किया। इसको जूम करता हूँ फुल, जो चीज जैसी है वो वैसे की वैसे ही है, फुल जूम किया हुआ है, एंड लेवल है फुल जूम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप थोड़ा सा ओरिजिनल ये है, आपने इतना जूम किया वो फौरन ही फट गया, अभी तो जूम किया ही कुछ नहीं था। ये सारा पिक्सेलेट होता है, ये चीज जो होती है ये पिक्सेलेशन होती है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है।